अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरी जान है तू आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है उम्मे ईमान फातिमा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ चलते हैं। बहुत बदतमीज़ हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की बात करते। वो तब कर बोली, अच्छा क्या गलत कहा? तुम पैसे के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हो। अजान शाह ने तंजिया अंदाज में कहा, मिस मिशाल आपको पैसों की ज़रूरत है और मैं वो दे सकता हूँ, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी। मज़ीद मिशाल ने गुस्से में जवाब दिया, एक बार सोच लेना, कल तक का टाइम है, घर जाओ और रात भर सोचो माँ का इलाज ज़रूरी है या अपनी अना। वो रोटियां पकाते परेशान अजान शाह की ऑफ़र के बारे में सोच रही थी। आपू क्या सोच रही हैं? कोई परेशानी है क्या? मृणाल पास आकर पूछने लगी। नहीं तो, वह घबराकर बोली। अच्छा तो आप अपनी मन्नू से कुछ छुपा रही हैं? मृणाल उसके गले में बाजू डालकर लाड से कहने लगी। नहीं सोना, कुछ नहीं छुपा रही। मिशाल उसके गाल को थपथपाकर जवाब दे। अच्छा अम्मी कह रही हैं जल्दी से खाना ले आए। ठीक है तुम जाओ, उनके पास मैं आती हूँ, मिशाल मृणाल को कहने लगी। तो तुमने क्या सोचा शादी के बारे में अजान बेटे? बीबी जी अजान शाह से पूछने लगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ आपकी मिशाल साहबा से। अजान मज़े से बोलता है। मैं सदके जाऊँ? नाजू जा जल्दी से मेरा पर्स ला, मैं अभी सदका दूँ, बीबी जी पुरजोश अंदाज में कहती हैं। भाई वो कैसे मानी, वो तो सख्त नफरत करती है आपसे, कैसे मनाया? सनी उसके कान में घुसा बुड़बुड़ाने लगा। बीबी जी किसी चीज़ को पसंद करें और अजान शाह पूरा न करे, हो ही नहीं सकता। अजान शाह ने मगरूराना अंदाज में जवाब दिया। आपू यार मेरा पिंक ड्रेस किधर है? कॉलेज से लेट हो रही हूँ। मनाल पागलों की तरह पूरी अलमारी उलट पुलट करके रख रही थी और साथ मिशाल को भी चीख कर पुकार रही थी। मन्नू क्या शोर मचा रही हो? अरे वो बेचारी एक तो घर के काम कर रही है और ऑफिस भी जाती है, ऊपर से तुम्हारे काम भी करे, अपने काम खुद किया करो। आमना खतून मनाल को नाराज़गी से बोलती हैं। अम्मी कोई बात नहीं, बच्ची है अभी। मिशाल जल्दी से मन्नू की आमना खान के गुस्से से बचाने लगी। मिशी बच्चे मत चढ़ाओ अपने सर पर इतना, अगले घर भी जाना है इसने। लो जी अगला घर नहीं दोज़ख हो गया, मैं तो शादी किसी अमीर से करूँगी और ऐश करूँगी, मनाल ने चिढ़कर जवाब दिया। इस लड़की की ज़बान ना इतनी लंबी है, डर लगता है मुझे इसके मुस्तकबिल का सोचकर। आमना खातून अपने सीने को मसलते हुए बोली। अम्मी आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मिशाल ने गहरा सांस लिया और घबरा कर बोली। आमना खातून का ध्यान बटाने की कोशिश की। कैसे परेशान ना हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा तुम दोनों का, ये सोच सोच कर मेरी जान जाती है। आमना खातून रोने लगी। मिशाल उनको चुप करवाने लगी और अजान शाह की ऑफ़र कबूल करने का सोचने लगी। यार भाई कैसे मनाया मिशाल जी को आपने? सनी उससे दोबारा पूछने लगा। किसने कहा कि वो मान गई? अजान इत्मीनान से जवाब देने लगा। तो फिर? सनी हैरान होकर पूछा। मगर आज वो मान जाएगी, उसने जवाब दिया। लेकिन कैसे भाई, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सनी परेशानी से उससे सवाल करने लगा। ऐसा कुछ नहीं, तुम कॉलेज नहीं जाना या यहाँ आकर सर खा रहे हो मेरा? अजान उसको डांट कर कहने लगा। मिस मिशाल फ़ाइल लेकर मेरे रूम में आए, अजान मिशाल को कहने लगा। मिशाल फ़ाइल लेकर आई तो अजान उससे दोबारा पूछा अपनी ऑफ़र के बारे में, तो मिशाल ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा, मुझे मंजूर है। अजान शाह उठकर पास आकर निहायत ही एहतराम से बोला, बहुत अच्छा फ़ैसला किया और तुम फिक्र मत करो, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी होगा, कुछ उम्मीदें नहीं रखेंगे हम एक दूसरे से। मिशाल सर झुकाकर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगी। मन्नू दरवाज़ा खोलो जाकर, कब से कोई दरवाजे पर है। मिनाल झुंझलाकर उठी और दरवाज़ा खोली। सामने सनी को सर से पांव तक देखती और पूछी, आपकी तारीफ़? सनी शरारत भरे अंदाज में बोला, तारीफ़ उस खुदा की जिसने आपको बनाया और फिर मुझसे मिलाया। शट अप, मिनाल गुस्से में बोलकर पीछे हटी और बीबी जी सनी को कहती, सनी मुझे निकालो गाड़ी से। ओहो सॉरी बीबी जी। सनी जल्दी से गाड़ी से बीबी जी को निकाले और बीबी जी मिनाल को देखकर पूछती हैं, क्या मिशाल बेटी है? जी आपू अंदर है, मगर आप हैं कौन? मनाल आगे से पूछने लगी। हम मिशाल के बॉस अजान शाह के घर से आए हैं, बीबी जी जवाब देने लगी। ओह अच्छा। मनाल उनको अंदर आने का कहने लगी और बैठक में बिठाकर मिशाल और आमना खातून को खबर दी। अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून अंदर आकर बीबी जी को सलाम किया और हाल अहवाल पूछने लगी। जी मैं अजान शाह की दादी हूँ, आपकी बेटी से एक दो बार मुलाकात हुई, मुझे अपने पोते के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी, आज आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। बीबी जी आमना खातून से और मिशाल और अजान के रिश्ते की बात करने लगी। जी आपके आने का मकसद जानकर खुशी हुई, मैं मिशी से पूछकर आपको जवाब दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मिशाल चाय लेकर अंदर आई और सलाम किया।
इधर आओ बच्चे मेरे पास, बीजी मिशाल को कहने लगी। मिशाल को पास बिठाकर बीजी ने उसके सामने अपनी बात रखी तो मिशाल कहने लगी अम्मी जो चाहें। तो आमना खातून का चेहरा खिल उठा और वो कहने लगी कि मेरी तरफ से हाँ है, मगर मुझे अपने देवर और नंद से बात करनी होगी, फिर बताऊंगी आपको। उनसे बात करने की क्या ज़रूरत, हम उनसे लेकर नहीं खाते, मनाल तड़क कर बोलती। मन्नू जाओ यहाँ से, आमना खातून नाराज़गी से भरे अंदाज में बोली। मनाल पाँव पटकर वहाँ से निकल गई। माफ़ कीजिएगा, मैं मनाल की तरफ से माजरा चाहती हूँ, बस लाड प्यार में बदतमीज़ हो गई। आमना खातून शर्मिंदगी से वजाहत करने लगी। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस रिश्तेदारों के रवैयों से बच्चे तल्ख हो जाते हैं। बीबी जी आगे से कहने लगी, इजाज़त दें, अब हम फ़ोन करेंगे कल दोपहर में। बीबी जी आमना खातून को कहने लगी। जी अच्छा, आमना खातून ने आगे से जवाब दिया। हाय अजान शाह, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम अंदर आ चुकी हो माही। अजान माही को कहने लगा। खैर बैठो, कैसे आना हुआ? अजान माही से पूछने लगा। बस यार तुम्हारी शादी हो रही है, पता चला, सोचा मुबारक दे आऊँ। माही नागवारी से कहने लगी। तो फिर दो मुबारक। अजान मुस्कुरा कर कहने लगा। एक बात बताओ, तुमने मुझे ये कहकर इनकार कर दिया था कि तुम इस शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं रखते। माही तल्ख लहजे में बोलती। तो वो तो मुझे अभी भी नहीं। अजान शाह इत्मीनान से कहने लगा। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? माही हैरत से बोली। बस ऐसी शादी कर रहा हूँ, जब चाहूँगा इस रिश्ते का खात्मा कर सकता हूँ, अजान बताता है। रियली? वाओ, माही खुशी होकर बोली। अजान मुस्कुराकर यस बोल। तुम मुझे कब से ऐसे क्यों देख रहे हो? अजान सनी से पूछने लगा। भाई आज आपकी और माही की बातें सुन ली और मुझे इतना दुख हुआ, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? सनी ने परेशानी से सवाल किया। अरे पागल, वो तो माही से जान छुड़वा रहा था, तुम परेशान हो गए। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, अजान शाह सनी को कहने लगा। ओह शुक्र है, वरना मेरा तो सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो गया था। सनी खुश होकर बोलने लगा। मामा, वो बीबी जान का फ़ोन आया। मिशाल आमना खान को मोबाइल पकड़ाने लगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून मोबाइल कान से लगाकर कहने लगी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? और हाल हवाल पूछने लगी। जी आमना, क्या सोचा आपने? जी हमारी तरफ से हाँ है, जब चाहें आप शुगन डाल जाएं। आमना खातून मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी। अरे चलें, हम तो कल ही आ रहे हैं मंगनी करने, बीबी जी पुरजोश अंदाज में कहने लगी। अरे इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? आमना खातून परेशान होकर कहने लगी। अरे कोई तैयारी नहीं करनी, बस हम 2-3 लोग आएंगे और आप कुछ नहीं करेंगी, तकल्लुफ़ वगैरह कुछ ना करें, बीबी जी प्यार भरे अंदाज में कहने लगी। लेकिन फिर भी कुछ तो करना होगा, आमना खातून परेशान होकर कहने लगी। ये एक माँ का हुक्म है बस, बीबी जी आगे से कुछ कहती। चलिए जैसे आपकी मर्ज़ी, आमला बेगम कहती हैं। खुदाफिज बोलकर फ़ोन काट दिया और मनार और मिशाल को पुकारने लगी। मिशी तुम बेटा बैठ जाओ, अब मनाल काम कर लेगी। हाँ आपू आप बैठ जाओ, मैं करती हूँ, मनाल लाड भरे अंदाज में कहने लगी। लो मेहमान आ गए, चाची ऊंची आवाज़ में कहने लगी। आमना खातून जल्दी से आगे आकर उनसे मिली और अजान और सनी को सर पर प्यार देने लगी और उनको सोफे पर बिठाकर मनाल को आवाज़ दी। मनाल जल्दी से बाहर आकर मिली। ब्लैक कलर का फ्रॉक और बाल खुले, वो सनी के दिल के तार छिड़ गई थी। वो पास आकर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी तो सनी ने उसके पास आने पर माशाल्लाह कहने पर गुस्से से उसको देखकर पाँव पटक कर चली गई। शुगन में आए स्किन और यूनिक ड्रेस में, लाइट से मेकअप में, रोई रोई आंखों के साथ वो गजब की लग रही थी। उसको अजान के बराबर में लाकर बिठा देने से दोनों साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, या मेरी वजह से लग रही हो खूबसूरत? अजान के उसके कान में बोलते हुए हल्का सा गुनगुनाया। भाई भाभी क्या खुसर फुसर हो रही है? सनी मुस्कुराकर छेड़ने लगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? बिला रहा है आपको? मनाल तड़क कर बोली। अरे प्रॉब्लम तो आप बन गई। उस दिन पहली बार देखा इतनी बेचैन हूँ और आज तो लगता है नींद नहीं आनी। वो लोफराना अंदाज में मनाल के कान में बोलने लगा। शराब, मनाल गुस्से से बोली। मिशाल और अजान आप जाओ बाहर बातें करो जाकर। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मिस मिशाल अंदर आएँ प्लीज़, अजान उसको कहकर अपने ऑफिस में चला गया और मिशाल उसके पीछे गई। नज़रें झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। लो ये कुछ पेपर साइन कर दो। अजान उसको कुछ पेपर देते हुए कहने लगा। कैसे पेपर? मिशाल आगे से पूछने लगी। इसमें यह है कि हमारी शादी सिर्फ कागजी होगी और मैं जब चाहूँगा तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी और तुम्हें जाना होगा। अजान शाह इत्मीनान से बोला। और अगर मैं जाना चाहूँ और आपने जाने ना दिया, और अगर आपको मुझसे प्यार हो गया? वो आगे से तल्ख लहजे में बोली। ओह गॉड, तुमसे प्यार, उफ बहुत मज़ाहिया हो तुम, वो तंज भरे लहजे में कहने लगा। वो आंसू छुपाकर साइन करके उठकर चली गई। बीबी जी का फ़ोन आया था, दिन रखने आना है आज, मिनाल मिशाल को बताने लगी। इतनी जल्दी? मिशाल परेशान होकर कहने लगी। अरे कोई जल्दी नहीं, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। अच्छा है एक फ़र्ज से सबदोश हो जाऊँ, आमना खातून कहने लगी। अरे अल्लाह ना करे अम्मी जान, आप
ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मिशाल रोने लगी। उसका दिल पहले ही भरा हुआ था। वो आमना खातून के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे रो मत, आइंदा नहीं बोलूँगी ऐसा, आमना खातून मिशाल का माथा चूमकर कहने लगी। वैसे आपू यार, अगर ऐसे रोगे तो बात बात पे बेचारे अजान भाई तो टिश्यू पेपर्स की फैक्ट्री लगवाएंगे फिर। मनाल शरारत भरे अंदाज में कहने लगी। शट अप मन्नू, मिशाल डांट कर कहने लगी। ओके ओके, अब जल्दी से बताओ शाम को ड्रेस कौन सा पहनना है? मनाल मिशाल से पूछने लगी। कोई भी पहन लूँगी, मिशाल आगे से जवाब दिया। लो ऐसे कैसे कोई भी पहन लूँगी? मनाल तुड़क कर कहने लगी। और ससुराल वालों के सामने नाक कटवाना है क्या? अच्छा जो तुम कहोगी पहन लूँगी, मिशाल हाथ जोड़कर कहा। जी तो फिर आज से 15 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे और अपनी बेटी को लेकर जाएंगे और सादगी से निकाह होगा और मेहंदी का फंक्शन हमारी तरफ होगा, वलीमा धूमधाम से होगा और निकाह का सूट हमारी तरफ से आएगा। बीबी जी तफसील से बताने लगी। नहीं बीबी जी, बारात पर जितने मर्जी लोग आएँ हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम करेंगे, आमना खातून आगे से कहने लगी। नहीं आमना, बात खाने की नहीं है, बस आपकी तबीयत को मद्देनज़र रखा गया है और आइंदा पराया मत समझना, अपने ही अपनों के काम आते हैं। बीबी जी मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी। बड़ी खुश नसीब है मेरी बच्ची, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमना खातून आंसू पोंछते गोया हुई। तो दिन रखा है? अजान शाह काउच पर बैठते हुए बोलता। जी रखा है, बहुत मुबारक हो बेटा जी, बीबी जी प्यार देते हुए कहने लगी। अजान शाह मोबाइल पर मैसेज टाइप करने लगा। मुशाल के मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी तो वो देखती कि अजान का मैसेज है। वो जल्दी से खोलने लगी। लिखा था कि अगर कभी मेरे दिल को तुम्हारी कुर्बत की तमन्ना हुई तो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेंगे। शट अप, बहुत घटिया और गिरे हुए इंसान हैं आप। आपकी माँ होती तो आप जैसे को पैदा करने पर पछताती। यू शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत पछताओगी, तुम्हारा ऐसा हशर करूँगा कि तुम आइंदा ऐसे बोलना ही भूल जाओगी। वो पूरे कमरे का हशर नशर करके रख दिया उसने। क्या हुआ भाई आपको? सनी घबराते हुए अंदर दाखिल हुआ। जाओ मेरे कमरे से, दफा हो जाओ यहाँ से, अजान शाह ने चिल्लाकर कहा। उफ, उसने मेरे ज़ख्मों पर लगे खड़न को छीला है, मैं उसको ऐसे ज़ख्म दूंगा जो हमेशा ताज़ा रहेंगे। वो गज़बनाक अंदाज में सोचते हुए बोला। आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात सॉन्ग पूरे हॉल में गुंज रहा था और मनाल अपने ताया और फूफो के बच्चों के साथ मेहंदी के थाल उठाए अंदर हॉल में दाखिल हुई। वो शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कलर के लहंगे में मल्टी कलर के दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बीबी जी के गले लगती है वो आकर और स्टेज पर जाकर काउच पर बैठ गई। हाय मन्नू जी, वो नाक सिकोड़कर रुख मोड़ लेती है और सनी की हाय बोलने पर वो आ भर कर रह जाता है। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती है तो सनी उसकी तस्वीर क्लिक कर लेता है। वो गुस्से में देखने लगी। वो मुस्कुराकर कानों को पकड़कर सॉरी बोला और पूरे फंक्शन में उसकी पिक्चर्स क्लिक करता रहा। मनाल बस गुस्से से घूंट भरती रही। आप गुस्से में गज़ब लगती हैं, सनी उसके कान में आकर बोला। वो तिलमिलाकर रह गई। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सनी उनको घर छोड़ने आया और वो फ्रंट सीट पर बैठी बाहर देख रही थी। सनी उस पर गाहे बगाहे नज़र डाल लेता। घर के पास आकर वो सब गाड़ी से उतरने लगे। जब मनाल उतरने लगी तो सनी ने उसका हाथ थाम लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो झटके से हाथ छुड़वाकर बोली, आइंदा मुझसे ऐसी बकवास की तो सबको आपकी बेहूदगी बता दूंगी। सनी गुमसुम सा होकर उसको जाते देखने लगा। बारात का फंक्शन, मनु जल्दी करो, कॉलर ले जाओ मिशाल को और उसका लहंगा भी ले जाना, आमना खातून मनाल से बोली। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना पार्लर, मिशाल बेजारी से कहने लगी। बस करो मिशी, रो रो कर देखो कैसी शक्ल निकल आई है। आमना खातून मिशाल को डांटने लगी और मिनाल मिशाल को लेकर पार्लर चली गई। बारात में आने से पहले वो लेकर घर आई और बारात आ गई। मिशाल सुर्ख और गोल्डन लहंगे में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी और मनाल ग्रीन फ्रॉक में गज़ब ढा रही थी। निकाह मौलवी साहब पढ़ाकर फारग हुए तो मनाल बमुश्किल अपने आंसू को रोककर वहाँ से निकल आई। सनी उसको एक नज़र देखकर सर झुका लिया। फिर रुखसती का कहते तो मनाल मिशाल के ऊपर चादर देते हुए अपनी आंखों को झिपक कर आंसू कंट्रोल करने लगी। मिशाल लड़खड़ाकर गिरने लगी तो अजान शाह उसका हाथ थाम लिया और हाथ थाम कर गाड़ी में बिठाया और एक साइड पर बीबी जी बैठ जाती हैं और दूसरी तरफ अजान शाह, दरमियान में मिशाल। शाहविला में जाकर गाड़ी रुकी तो बीजान अजान को कहने लगी, मिशाल को अंदर लेकर जाओ। वो बाहर निकली तो अजान शाह ने अपने हाथ को आगे किया और वो उससे पहले हाथ थामती। उसका सर घूम गया और वो अजान शाह की बाजुओं में झूल गई और उसकी चादर उतर गई। चांद की रोशनी में उसका चेहरा जगमगा रहा था। अजान शाह महबूब सा उसको देखने लगा। हाय क्या हो गया मेरी बच्ची को? बीबी जी परेशानी से बोली। जल्दी करो, अजान लेकर अंदर जाओ। बीबी जी, अजान शाह चौंक कर मिशाल को अपने बाजू में उठाकर अंदर काउच पर जाकर लिटा दिया। बीबी जी हाँफते हुए अंदर आई। अरे यहाँ कहाँ लिटा दिया? बच्ची को ऊपर रूम में लेकर जाओ, आराम से लेटी रहेगी।
बीबी जान अजान से कहने लगी और साथ सनी को आवाज़ दी कि बच्चे जल्दी से डॉक्टर साहब को फ़ोन करो। कुछ ही देर में डॉक्टर ने आया और चेक किया। बुखार बहुत ज़्यादा है और बीपी भी लो हुआ है, आप इनको कुछ खिलाएं पिलाएं, फिर इंजेक्शन लगाऊं। अजान उसके मुंह पर पानी मारकर उसको होश में लाने लगा और नाजू जल्दी से जूस ले आई। बीबी जी ज़बरदस्ती जूस पिलाने लगी और डॉक्टर इंजेक्शन मेडिसिन लेकर देने लगा और बीबी जी सनी को मेडिसिन लाने को कहा। सनी ला कर दिया तो बीबी जी ने मिशाल को खिलाकर नाजू को उसका सर दबाने को कहा। माशाल्लाह मोहतरमा महारानी की तरह आते खिदमत करवा रही हैं। कोई नहीं, ये लास्ट नाइट तुम्हारी सुकून की, कल से जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी। मिसेस अजान शाह वो गुस्से से पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब मिशाल करवट लेने लगी तो वो जाकर लेटा और आंखों को मूंद कर मिशाल को सताने का तरीका सोचा। मिशाल की सुबह आंख खुली तो पहले तो छत को देखा और फिर साइड पर देखा तो वो अजान के बाजू पर सर रखकर लेटी तो हड़बड़ाकर झटके से उठी और अजान शाह आंखें खोलकर बोला, सुबह सुबह शुरू हो गया ड्रामा। मोहतरमा पूरी रात मेरा बाजू तोड़ती रही हो और अब ऐसे बुद्ध की जैसे कि भूत देख लिया हो, भूत से भी ज़्यादा खतरनाक हो। वो बुड़बुड़ाती मुंह में, मगर अजान शाह के कानों तक उसकी कही बात पहुंच गई। वो उठकर गुस्से से उसको घूरा और कहा, आइंदा ज़ुबान मत चलाना मेरे आगे वरना बहुत बुरा होगा। आगे बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, वो आईने के सामने बाल खोलते हुए बोली। अजान शाह गुस्से से उठकर उसके पास आया और बाजू से पकड़कर वार्डरोब के साथ लगाकर उसके जबड़े भींच कर बोला, तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा अगर आइंदा मुझसे यूँ ज़ुबान लड़ाने की कोशिश की। और झटके से उसे एक तरफ धक्का दिया और वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालने लगा और मिशाल अपना ड्रेस निकालकर बैठकर अजान शाह के वॉशरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगी। वो बाहर निकलते हुए बरश करते हुए जाने लगी तो उठकर खड़ा हुआ और आ जाता सामने। क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहाना है, वो तड़क कर बोली। मैंने भी नहाना है, वो आगे से तब कर जवाब देता। व्हाट? अगर 1 घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? अजान शाह इत्मीनान से जवाब दिया, अखबार। ओह गॉड, बाहर नहीं पढ़ सकते थे? वो तब कर पूछी। मेरा रूम मेरा वॉशरूम, जो मर्जी करूँ, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। और वार्निंग देते हुए बोला। वॉशरूम में घुस गया। वो गुस्से से तिल मिलाकर रह गई और टेरिस पर जाकर खड़ी होकर बाहर के नज़ारे देखने लगी। उसकी एक नज़र अचानक साइड पर लगे पानी के पाइप के साथ लगी वॉल पर पड़ी। वो वॉल को बंद करके मुस्कुरा कर रह गई। 5 मिनट के बाद अजान शाह गुस्से से बाहर आया और कपड़े पहनकर साथ बुड़बुड़ाते हुए बोला, इन सबको पता नहीं किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ, एक पानी की टंकी नहीं भर सकते, आज नहीं छोड़ूंगा इनको। वो बाहर निकल कर जाते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और वॉल खोलकर नहाने घुस गई। पूछे, इन सब से किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ इनको, हराम के पैसे कमाता हूँ क्या? वो गुस्से में सब पर चिल्ला रहा था। क्या हो गया अजान बेटा? बीवी जान आकर पूछने लगी। नहा रहा था, पानी ख़त्म हो गया। अजान शाह तब कर बोला। क्या? लेकिन पानी तो आ रहा था। बीबी जी हैरान होकर कहने लगी। तो फिर मेरे वॉशरूम में क्यों नहीं आ रहा था? अभी प्लम्बर को बुलवा कर चेक करवाओ, वो कहकर बाहर निकल गया। साजिद जी ऊपर रूम में अजान बाबा के कमरे में प्लम्बर को ले जाओ। नाजू साजिद से कहने लगी। प्लम्बर क्यों? मिशाल हैरत से पूछने लगी। वो भाभी भाई के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। क्या? अरे इसकी ज़रूरत नहीं, वो वॉल बंद किया था मैंने। मिशाल उंगलियां चटखाते कहने लगी। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बीबी जी पूछने लगी मिशाल से। वो बीबी जी इतनी देर लगाते वॉशरूम में, मुझे गुस्सा आ गया, निकल नहीं रहे थे। आप बताएं भला, अखबार पढ़ने की क्या तुक है भला वॉशरूम में? भाभी कमाल कर दिया, सनी हंसते हुए बोलने लगा। बीबी जी भी मुस्कुराने लगी। वो भी हंसते हुए पीछे मुड़ी तो अजान शाह उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो जल्दी से बीबी जी के साथ बैठ गई। हाय आपू कैसी हो आप? मिनाल पूछने लगी और मिशाल से। और मिनाल और आमना खातून शाम को मिलने आई थी। अच्छी हूँ, तुम बताओ? मुझे रात नींद नहीं आई, बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत मिस किया, मिशाल उसके गले लगाकर कहने लगी। अच्छा तो अब वलीमा कब रखें? बीबी जी अजान से पूछने लगी। बीबी जी अभी नहीं, मिशाल की मदर की तंदुरुस्त होने के बाद, अजान शाह ने जवाब दिया। आमना खातून मोहब्बत से दुआ देने लगी और कहने लगी कि बेटा आप कर लो, मेरी सेहत मत देखो। नहीं आंटी, धूमधाम से होगा फंक्शन और आपको तंदुरुस्त होने के बाद होगा, चले जैसे आप चाहें। कितने अच्छे हैं आसान भाई, मिशाल को कहने लगी। हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ इस शाह के बच्चे को, सिर्फ वलीमा ना हो इसीलिए टाल रहा है। मिशाल दिल में सोचने लगी। तुम बेड पर नहीं सोफे पर सो जाओ। अजान उसको बेड पर बैठते देखकर बोला। वो सोफे पर लेट गई और अचानक कॉकरोच को देखकर उठकर बैठ गई और बोलती, ओह गॉड कॉकरोच आ गया। अजान शाह बुदक कर उठा और हकलाकर पूछा, किधर है कॉकरोच? ये रहा, वो इत्मीनान से जवाब देने लगी। गॉड इसको निकालो फ़ौरन। वो जल्दी से बोला। आपको कॉकरोच से डर लगता है क्या? मिशाल उससे पूछने लगी। गंदी चीज़ों से सबको ही डर लगता है, वो आगे से कहने लगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मिशाल मज़े से कहने लगी। हाँ तुम तो खुद गंदगी में पली हो, तड़क कर बोला। अच्छा तो ये लो।
वो कॉकरोच को बेड पर उछाल दी। वो घबरा कर पीछे हटा। देखो अच्छा नहीं कर रही तुम, वो गुस्से से बोला और उसका बाजू मोड़कर कहता, अगर तुमने इसको बाहर ना निकाला तो सबको हमारी शादी की हकीकत बता दूंगा और फिर किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। आप हद से ज़्यादा खुदगर्ज हो, वो आंसू छुपाकर तल्ख लहजे में कहने लगी और कॉकरोच को उठाकर बाहर फेंक दिया। शाम को मिसेज रहमान के यहाँ पार्टी है तो विशाल को साथ ले जाना, बीबी जी अजान को कहने लगी। और मैं कैसे साथ जा सकती हूँ? विशाल जल्दी से बोली। अरे क्यों नहीं जा सकती, एंजॉय करो ज़िंदगी को, पार्लर वाली आएगी आपको तैयार कर देगी। जी अच्छा, विशाल होले से कहने लगी। शाम को वो ब्लैक कलर की साड़ी में बालों का जूड़ा बनाए बहुत खूबसूरत लग रही थी और अपने कंधों पर शाल डालकर वो गाड़ी में आकर बैठ गई। बहुत जल्दी आ गई आप मोहतरमा, वो तुनक कर बोला। हाँ तो मेरा क्या कसूर, आपकी पार्लर वाली पता नहीं क्या क्या मेरे फेस पर लगाती रही। वो भी आगे से तप कर बोली, तुम मुझसे इस तरह बात ना किया करो वरना बहुत बुरा होगा। वो नागवारी से कहने लगा, तो आपके मुँह से फूल झड़ते हैं क्या? वो चिढ़कर बोली। एक झटके से वो गाड़ी रोका और चिल्ला कर बोला, गेट आउट, मैं नहीं निकलूंगी, इतनी रात में आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो घबरा कर कहने लगी, मैं अजान शाह हूँ, मुझे नहीं कोई बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, लोग मेरे मुताबिक चलते हैं। वो गुर्रा कर बोला, मैं नहीं निकलूंगी। वो आगे से जमकर बोली। वो गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और गाड़ी जिन से लेकर चला गया। वो घबरा कर इर्द गिर्द देखती और सुनसान सड़क और सन्नाटा उसको घबराहट में इजाफा कर रहा था। वो थोड़ा आगे जाकर टैक्सी लेकर उसमें बैठकर शाहविला का पता बताती और आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीगा हुआ था और टैक्सी शाहविला के आगे आकर रुकी। वो बाहर निकलकर पैसे पकड़ाकर अंदर दबे पाँव गई और सब अपने अपने कामों में लगे थे। वो बिना किसी को पता चले अपने कमरे तक पहुंच गई और ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। अजान शाह थोड़ा आगे जाकर वापस मुड़ा मगर वो इधर कहीं भी नहीं थी। वो घबरा गया और पागलों की तरह हर एक से पूछने लगा। फिर रास्ते में एक टैक्सी वाले से पूछा तो वो कहने लगा, हाँ साहब, छोड़कर आया शाहविला में। वो इत्मीनान का सांस लेता और फिर उसको गुस्सा आ गया। कहा था थोड़ी देर रुक जाती, छोड़ूंगा नहीं उसको। वो गज़बनाक होकर सोचने लगा और शाहविला की तरफ गाड़ी मोड़ गया। घर पहुंचकर वो रूम में तेज़ी से दाखिल हुआ। इससे पहले वो कुछ कहता विशाल तीर की तरह लपकती उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में बोली, किस कदर नफरत है आपको मुझसे कि आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया। अगर कुछ हो जाता, मुझे कोई नोच कर खा जाता मुझे या मार जाता, फिर क्या ज़्यादा आपका नफरत है आपको मानती हूँ मगर इंसानियत के नाते सोचो क्या किया है आपने। वो बात करते करते हाँप गई और अजान शाह गुमसुम सा उसको एकटक देखे गया। जूड़े से कुछ लटें उसके चेहरे को चूम रही थीं। सुर्ख लिपस्टिक से उसके कांपते होंठ और रो रो कर गुलाबी हुई आंखों में अजान शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो एक झटके से अजान शाह से दूर होकर बैठी और सोफे पर घुटनों में सर दिए ज़ारों की तार रोने लगी। अजान शाह लब काटते उसको सोचने लगा। सुबह अजान शाह की आंख खुली और वो उठकर देखा तो सोफे पर एक तरफ बैठे बैठे सोई हुई थी। वो उठकर नहाने चला गया। जब निकला तो वो इसी पोजीशन में सोई हुई थी। वो पास आकर आवाज़ भी दी मगर वो कोई रिएक्ट नहीं किया और उसके माथे को छुआ तो वो बुखार से तप रही थी। वो जल्दी से उसको उठाकर बेड पर लेटाया और डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगा और नीचे डॉक्टर आया तो अजान उसको लेकर ऊपर जाने लगा। बीबी जी परेशान होकर डॉक्टर के आने की वजह पूछी तो अजान ने उन्हें बताया कि विशाल की तबीयत ख़राब है। वो परेशान होकर छड़ी के सहारे ऊपर रूम में गई। हाय क्या हो गया मेरी बच्ची को, लगता है नज़र लग गई। नाजू जा साजिद को बोल के अभी यतीम खाने देख भेज दे, बीबी जी कहने लगी। शाम को मनाल को ड्राइवर को भेजकर बुलवा लिया और बीबी जी ताकि मिशाल का दिल किसी और तरफ लगे और मिशाल के रूम में गई। मिशाल उसके गले लगकर रो पड़ी। मनाल परेशान होकर पूछने लगी, क्या हुआ? बस तुम्हारी और अम्मी की बहुत याद आ रही थी। मिशाल ने आंसू साफ किए और जवाब दिया, वैसे अम्मी के पास कौन है? मिशाल मनाल से पूछने लगी। वो बुआ फातिमा और उनकी बेटी आई हुई हैं। उनके मालिक मकान ने बदतमीज़ी की थी बुआ की बेटी के साथ। वो यहाँ आई, बहुत रो रही थी तो अम्मी ने कहा कि अब यहीं रहें, कहीं नहीं जाने दूंगी। मनाल तफसील से बताने लगी। बहुत अच्छा किया अम्मी ने, मिशाल ने कहा। और अच्छा आप आराम करो, मैं बीबी जी के पास से होकर आती हूँ। यार बीबी जी कुछ तो रहम करो, क्यों मुझ मासूम के लिए लड़की ढूंढ रही हैं? अभी से एंजॉय करने दे मुझे। सनी बीबी जी की गोद में सर रखकर लाड से कहने लगा, अरे अरे बस करो, जल्दी शादी कर देनी तुम्हारी। मेरी ज़िंदगी का क्या पता कब मर खप जाऊँ। जाओ यार मैं नहीं बोलता आपसे, सनी रूठे हुए अंदाज में कहने लगा। मैं अंदर आ जाऊँ बीबी जी? मनाल पूछने लगी और सनी उसको देखकर उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, बीबी जी चलता हूँ, मुझे एक दोस्त से नोट्स लेने हैं। मनाल साइड पर हो जाती है और वो वहाँ से गुजर गया। मनाल बीबी जी के पास बैठकर बातें करने लगी मगर उसका जहन बार बार सनी की तरफ गया। मेहंदी की रात जो बदतमीज़ी की थी उसके बाद सनी उससे बात तो दूर उसको देखकर रास्ता बदल लेता था।
कैसी तबीयत अब तुम्हारी? अजान शाह ने विशाल से पूछा। वो बिना कोई जवाब दिए मूवी की तरफ मुतवज्जो रही। अजान शाह तिलमिलाकर रह गया। वो इस रिमोट को पकड़कर चैनल तब्दील कर दिया। आपका मसला क्या है? लगाएं मूवी, वो चिढ़कर बोली। वो इग्नोर करके चैनल पर चैनल बदलता गया। वो गुस्से में आगे होकर रिमोट पकड़ने लगी और वो हाथ पीछे कर गया। विशाल अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और अजान शाह के ऊपर गिर गई और बाल सारे बिखर गए। अजान शाह उसके बालों को पीछे करता वो एक झटके से उससे दूर हो गई और उठकर टेरिस पर जाकर गहरे गहरे सांस लेते, ये क्या हो रहा है मुझे? जब वो मेरे करीब आती है मेरा दिल चाहता है दूर ना जाए। कैसा एहसास है अजान शाह? ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अजान शाह परेशान होकर सोचने लगा। मनाल किचन में चाय बना रही थी। नाजू यार चाय बना दो, ये कहकर सनी डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया और अपने सर को उंगलियों से मसलने लगा। मनाल बिना कुछ कहे चाय बनाकर दी और फिर उसको पेन किलर भी दी। वो चौंक कर देखा और जल्दी से खड़ा हो गया। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा कि नाजू है। कोई बात नहीं, होता है, आप बैठकर चाय पी लें, मनाल ने आराम से कहा। नहीं ज़रूरत नहीं, मैं नाजू के हाथ की ही चाय पीता हूँ, सनी ने कहकर जाने लगा तो मनाल ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। सनी तंज़िया अंदाज में, अगर ये मैंने किया होता तो आप मेरे किरदार पर उंगली उठाती मिस मनाल। आई एम सॉरी, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोली। अच्छा वाह मिस मनाल, किसको जहर उगलकर जहरीला कर दो और फिर बाद में सॉरी बोलकर खुद को बरी कर लो। सनी तल्ख अंदाज में बोलता तेज़ी से बाहर चला गया। मनाल गुमसुम खड़ी रह गई। अगले दिन बीबी जी अजान शाह को कहने लगी कि मनाल और मिशाल और सनी के साथ जाकर घूम फिर आओ, बाहर शॉपिंग करो, डिनर करके घर आना। अजान शाह झुंझला कर रह गया। वो चारों शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए। एक लड़की आकर सनी के गले लगकर, अजान के भी गले लगकर मिलती है और सनी का बाजू पकड़कर कहती है, चलो ना सनी डार्लिंग, मेरी हेल्प करो। श्योर। और सनी मुस्कुराकर उसको कहता। वो दोनों दूसरी साइड पर चले गए और मनाल बेचैन होकर मिशाल से कहती, आपू यार किस तरह के होते हैं अमीर लोग, बेबाकी से भी कहीं भी गले लग जाते हैं। ऐसे होते नाम के अमीर और तरबियत में गरीब, ख़ास तौर पर ये लड़के। शॉपिंग के बाद वो सब डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाने लगे तो सनी की दोस्त भी कहती है कि मैं भी चलूं क्या? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं, सनी कहने लगा। मनाल का हलक तक कड़वा हो गया ये सुनकर। सनी अपनी दोस्त की कार में बैठ गया और मनाल का दिल बेचैन हो गया। खाना खाते वो मुसलसल एक दूसरे से बातें करते रहे और मनाल से ठीक से खाया भी नहीं गया और इस सब में मिशाल और अजान चुपचाप बैठे थे। मिशाल रूम में जाकर बैठी और अजान उसकी शॉपिंग बैग उठाकर फेंकता गुस्से से बोला, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? नौकर हूँ क्या जो तुम्हारी शॉपिंग बैग भी उठाकर लाऊं? क्यों घिस गए हो कहीं से? वो तनक्कर बोली। मर नहीं जाते तुम अमीरजादे अगर बीवी की खिदमत कर लोगे, वो मजीद बोली। रात से मुसलसल तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूँ, अगर तुमने बकवास बंद ना की तो कमरे से निकाल दूंगा। ओके ठीक है, निकालो रूम से और मैं बीबी जी को परसों की सब तफसील बताऊंगी कि कैसे आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा। मिशाल ने इत्मीनान से कहा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो तिलमिलाकर बोला। हाँ धमकी दे रही हूँ, आपसे ही सीखा है ये सब, वो उसका दिल जलाकर बोली। और वो गुस्से से टेरेस पर चला गया और सोचा है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था कि इसका जीना हराम कर दूंगा, मगर ये तो मुझे नाको चने जबवा रही है। प्लीज़ सनी रुक जाए, मनाल उसको पीछे से पुकारी। वो मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। अच्छा, वो हाथ बांधकर इस तहज़ाइया अंदाज में कहता है। जाओ माफ़ किया और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आइंदा दूर रहो मुझसे। ये कहकर वो सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चला गया। आपू ठीक कहती हैं, ये दिल के अमीर और तरबियत के गरीब हैं। एक लड़की हूँ मैं, और उस दिन जो बोला वो एक अजनबी को बोला और माफ़ी भी मांगी, बस अब और नहीं, खुद को गिराऊंगी। मनाल ने अपनी आंखों को मसल कर कहा और वहाँ से कमरे में आकर घर जाने की तैयारी की। मनु यार एक हफ्ते के लिए आई हुई थी, 2 दिन बाद जा रही हो? मिशाल उदास लहजे में बोली। आपको अम्मी बहुत याद आ रही हैं और पता नहीं मेडिसिन ठीक से खाती होंगी कि नहीं। वो मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये भी है। क्या बात है, बड़ी चुप में है सब? सनी आकर पूछता है। हाँ बस बोर हो रही हैं बेटा, मनाल चली गई, ऐसा लग रहा है जैसे रौनक ही चली गई। क्या? वो क्यों चली गई? इसको तो अभी रहना था। वो मुस्तरिब होकर पूछा। बस उदास हो गई थी, मिशाल ने जवाब दिया। सनी उठकर रूम में आ गया और बेचैनी से महसूस करने लगा। क्या हो गया, मुझे जाती तो जाए, वो सोचता हुआ, मगर इस तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मिशाल रूम में आई तो अजान कोई इंग्लिश मूवी लगाकर बैठा देख रहा था। मूवी में बोल्ड सा सीन चल रहा था। ये क्या बेहूदगी देख रहे हैं, वो तब कर बोली। अजान शाह उठकर उसके पास आया। वाओ तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, वो होले से उसके कान में बोला। मिशाल की आंखें फैल गईं और वो उसके सीने पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश करने लगी और वो उसका हाथ थामकर अपने लबों पर लगा गया। वो तड़प कर पीछे हटी और बोलती, बहुत बदतमीज़ हैं आप। वो कहका लगाकर हंसा। क्यों, क्या हुआ बेगम, आपने ये सब सोचा, सच तो नहीं समझा ना? तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा और ना ही जान बोलूँगा। वो हाथ बांधकर उसकी तरफ देखकर कहने लगी।
और मैं ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पर अवार्ड दूंगी किसी को घटिया इंसान और काबिल नफरत होने का तो आपको दूंगी, मिस्टर अजान शाह। अजान शाह नाकवारी से इसको देखकर हुंकारा भरकर जाकर बेड पर बैठकर मूवी देखने लगा। भाई यार किधर हो? सनी पुरजोश अंदाज में अजान शाह को पुकारता है। क्या हुआ सनी, सब ठीक तो है? अजान उसके पास आकर बोला। और इतने पुरजोश क्यों दिख रहे हो? भाई यार हमारा ट्रिप जा रहा है मरी और कागान, और इस बार पूरे 10 दिन के लिए। वो अपने खुश होने की वजह बताने लगा। अजान शाह का चेहरा मुतगैर हो गया। तुम नहीं जाओगे? वो सख्त लहजे में बोला। लेकिन क्यों भैया, हर बार आप वहाँ जाने से मना क्यों करते हैं? वो झुंझलाकर बोला। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? नहीं, कोई मर्जी नहीं तुम्हारी, और हाँ, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, वो गुस्से में कहकर चला गया। और सनी परेशान सा खड़ा रह गया। सुबह नाश्ते में अजान शाह आकर नाश्ता करने लगा तो सनी की कुर्सी खाली देखकर नाजू को आवाज़ दी कि सनी को बुलाकर लाए। सनी पापा सुबह ही निकल गए थे कपड़ों का बैग लेकर और कह रहे थे कि बता देना आपको अजान बाबा के वो ट्रिप पर जा रहे हैं। नाजू अजान को बताने लगी। व्हाट? अजान शाह के हाथ से कांटा नीचे गिर गया। वो शौक सा जहाँ तहाँ बैठा रह गया। क्या हो गया अजान बेटे? वो क्या आपको बताकर नहीं गया? बीबी जान परेशान कुन लहजे में पूछने लगी। बताया था उसने, मैंने मना कर दिया था, वो फिर भी चला गया। अजान शाह ने लब काट कर जवाब दिया। क्यों मना किया था बेटे? बीबी जी ने हैरत से इस्तफसार किया। क्योंकि बीबी जी वो मरी जा रहा है ट्रिप के साथ। क्या? बीबी के हाथ से प्लेट छूट गई। उनका जिस्म कांपने लगा। मेरे बच्चे को ले आओ अजान बेटा। बीबी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बीबी जी आप फिक्र मत करें, मैं लेकर आऊँगा वापस सही सलामत। अजान उनका हाथ थाम कर कहने लगा। आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अकेला थोड़ी है, मिशाल कहने लगी। तुम कुछ नहीं जानती तो बोलो मत, अजान शाह ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। वो हैरान परेशान उनके रवैयों के मुतालिक सोचकर उलझ गई। मिशाल खिड़की के पास उलझी सोचती सुबह के वाक़ये के बारे में सोच रही थी। अजान शाह भी सुबह 10 बजे का निकला था और अभी तक कोई इत्तला नहीं दी थी। वो परेशान सी बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी। अजान शाह ने कॉलेज के प्रिंसिपल से उनके ट्रिप जिधर रुका हुआ था उधर का एड्रेस लिया था और वो सीधा इस होटल में पहुंचा तो सनी उसको देखकर शॉक्ड हो गया। हाय गाइस, कैसे आप? अजान शाह वहाँ मौजूद उसके क्लास फेलो से पूछता है और सबसे अलग से के बाद वो सनी की साइड पर ले गया। हम सुबह पहले टाइम निकल रहे हैं वापसी के लिए, अजान शाह सर्द अंदाज में कहता है। मैं नहीं जाऊँगा, वो हरदर्मी से जवाब दिया। मैंने तुमसे पूछा नहीं, बताया है तुम्हें, वरना तुम्हारी वजह से सबका ट्रिप ख़राब होगा और तुम मुझे जानते हो, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं। वो और भी सर्द अंदाज में कहने लगा। जानता हूँ आपको, मगर आप मुझे नहीं जानते, मैं क्या करूँगा? अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मेरी लाश आपके सामने और आपके साथ ही जाएगी। सनी धमकी भरे अंदाज में कहने लगा। उसका ये सर्द लहजा किसी की याद दिला गया था। वो साख्त खड़ा रह गया। बीबी जी, ऐसी क्या वजह है जो आप इतनी परेशान हो गए? मिशाल बीबी जी से सवाल करने लगी। बीबी जी को एक फ़ोटो फ्रेम उसकी तरफ बढ़ाती हैं। वो देखती है उसमें 2 मर्दों की तस्वीर है। ये कौन है बीबी? वो पूछने लगी। ये मेरे बेटे हैं, एक अजान के बाबा और दूसरे सनी के बाबा। बीबी जी आंखें साफ करते हुए कहने लगी। तो इनका मरी से क्या ताल्लुक? वो एक और सवाल करती है तो बीबी जी उसको सब बताने लगी। मेरे बड़े बेटे अरसलान यानी अजान के बाबा ने एक औरत से शादी की थी। वो औरत बहुत शातिर थी। उसको सिर्फ पैसे से मोहब्बत थी, मगर अरसलान की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। उसका वो हर वक्त बात बात पर लड़ती थी। फिर उसका बाहर आना जाना बहुत हो गया। वो ज़्यादातर बाहर रहती थी। मुख्तलिफ मर्दों के साथ उसके ताल्लुक़ थे। अजान 10 साल का था जब उसके चाचा फैज़ान की बैरून मुल्क से वापसी हुई और उसके अब्रोड में 2 रेस्टोरेंट थे और यहाँ आ जाता समेट कर और यही आकर वो अपने होटल की चेन बनाता मुख्तलिफ शहरों में। और उसकी अरसलान की बीवी के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी और हम सब अनजान उसके इरादों से इस बात पर खुश थे कि चलो अब घर में तो टिकती है। और फैज़ान से बहुत मुतासिर था। एक दिन बाहर कोई आदमी आकर अपने और अजान की माँ के अफेयर पर बताता है और अरसलान का दिमाग घूम जाता है। वो उससे बालों से पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। फैज़ान आकर उसको पीछे हटाता है और फैज़ान के सीने पर सर रखकर रोने लगी और अरसलान उसको गुस्से से अपनी तरफ खींचा और बोलता है, अब मेरे भाई के साथ इश्क लड़ाने का इरादा है? भाई, दिमाग ख़राब है आपका, इस कदर छोटी सोच आपकी। फैज़ान चिल्लाकर बोला। अरे गिरी हुई छोटी सोच की ये हैं और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तलाक देता हूँ इसे, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फैज़ान साख्त खड़ा रह जाता है और फिर एक नज़र शहरीन को देखता उसे कंधे से उठाकर खड़ा करता है और कहता है, जिस घर में मेरे भाई ने अपनी ही बीवी का मुझे आशिक बना दिया उस घर में नहीं रह सकता और शहरीन की इद्दत के बाद मैं शादी करूंगा इससे। वो ये कहकर चला गया। बताते बताते बीबी जी रोने लगी। मिशाल उनको लेटने का कहती और उनकी टांगें दबाने लगी। कैसे हो अजान शाह? अजान शाह सनी को लेकर बाहर निकलने लगा तो पीछे से आई आवाज़ पर वो साख्त हो गया। सनी गाड़ी में बैठा हो। अजान सनी को कहने लगा। खुद पीछे मुड़कर आया और उस औरत के पास, क्या तकलीफ़ है आपको मिसेस सलीम? वो तल्ख लहजे में कहता, अरे कमाल करते हो बेटा, माँ हूँ तुम्हारी। और सनी की भी
काश कि मेरे अंदर मेरी बीबी जी के दिए हुए मैनर्स ना होते तो आपके मुंह पर थूकता। वो नफरत भरे अंदाज में कहता, पता है आपके साथ मेरा कोई नाम जोड़े मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, आपसे कितनी करता हूँ अगर इसका अंदाज़ा भी नहीं आपको। और तुम शायद भूल गए तुम्हारे बाप और सनी के बाप का क्या हाल किया था, और तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मगर सनी को अभी जान से मारने का सिर्फ इशारा करूँगी। शहरीन तंजिया अंदाज में कहने लगी, मेरे सनी को खरोच भी आई तो जीना हराम कर दूंगा। वो नागवारी से कहने लगा, भैया अब चलें। सनी उसके पास आकर बोला। शहरीन उसको मुस्कुराकर देखती है और अचानक हाथ से इशारा करती है और अजान शाह एक झटके से उसको धक्का देता है और उसके साथ अजान शाह की चीख निकलती है। सनी अचानक मुड़कर देखा तो अजान शाह की कमीज़ खून से सुर्ख हुई होती है। भाई, सनी चिल्लाकर पुकारते हुए उसकी तरफ लपका। अजान खुद को संभालता हुआ सनी का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ भागा और उसको अंदर धकेलकर गाड़ी चलाने को कहा। सनी रोते हुए जुन से गाड़ी दौड़ाते हुए वहाँ से दूर निकल आया और शहरीन दांत पीस कर रह गई कि तुमने पहले भी उसको बचाया और आज फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। सनी गाड़ी को हॉस्पिटल के अंदर ही ले आया और फिर गाड़ी से उसे निकालकर सहारा देकर अंदर स्ट्रेचर पर आकर लेटाया। अजान शाह की आंखें बंद होने लगी। उसे लग रहा था कि ये बस आखिरी पल हैं। उसके साथ ही उसके सब एहसासात सो गए। भाई आंखें खोले, सनी चिल्लाते हुए बोला। भाई प्लीज़ आंखें खोले, वो रोते हुए कहने लगा। जल्दी से आप इंक्वायरी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएं इनको। डॉक्टर जल्दी से वार्ड बॉय को कहने लगा, प्लीज़ डॉक्टर मेरे भाई को बचा लें। सनी डॉक्टर का हाथ थामकर कहने लगा, डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। डॉक्टर सनी के कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। सनी जल्दी से मोबाइल निकालकर मिशाल के नंबर पर कॉल मिलाई। हेलो। मिशाल सनी का नंबर देकर जल्दी से फ़ोन उठाया। इधर से सनी की बात सुनकर परेशान हो गई। आप रो मत में, मैं अभी पहुंचती हूँ, मिशाल सनी से कहने लगी। मिशाल जल्दी से बीबी जी के कमरे की तरफ गई और उनको कहने लगी कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो उधर जा रही है। ठीक है बच्चे जाओ, बीबी जी ने मोहब्बत से जवाब दिया। वो जल्दी से ड्राइवर को पता बताती और फ़ौरन चलने का कहने लगी। पूरा रास्ता वो कुरान की जितनी आयात याद थी पढ़ती गई। डॉक्टर बाहर निकला तो सनी जल्दी से लपक कर डॉक्टर की तरफ बढ़ा और अजान की हालत के बारे में पूछने लगा। हमने ऑपरेट करके गोली निकाल दी है मगर खून बहुत बह चुका है, बस आप दुआ कीजिए और कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा और सनी उधर ज़मीन पर ही बैठ गया। मिशाल जल्दी से हॉस्पिटल में दाखिल होकर रिसेप्शन पर जाकर बोलने लगी, मिस्टर अजान शाह किस वार्ड में हैं? सामने से दाएं तरफ चले जाएं और वहाँ इमरजेंसी वार्ड में हैं। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी मिशाल को बताने लगा और मिशाल भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी। सनी वहाँ चुपचाप सर नीचे किए बैठा हुआ था। मिशाल उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अजान के बारे में पूछा। सनी ज़मीन पर बैठकर उसकी गोद में सर रखकर रोने लगा। सब मेरी गलती है, मुझे भाई ने मना भी किया था मगर मैं फिर भी आया। पता नहीं इस औरत की मुझसे क्या दुश्मनी थी, वो मुझे मारना चाहती थी। कौन औरत? मिशाल चौंक कर पूछने लगी। जिस होटल में हम रह रहे थे उसकी ऑनर थी, मिसेस शहरीन सलीम। वो आंसू पोंछते हुए जवाब देने लगा। मिशाल शहरीन का नाम सुनकर शॉक्ड हो गई और फिर उठकर वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसका बेख्तियार होना निकल गया। वो होले से उसके ज़र्द चेहरे को छूने लगी और फिर बाहर आकर सनी के पास बैठ गई और उसको कहने लगी कि जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। वो नफ़ी में सर हिलाया। देखो सनी, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तो अजान का ख्याल कौन रखेगा? वो प्यार से उसको समझाया। वो उठकर साथ वाले रूम में आराम करने चला गया और मिशाल उठकर अपनी नमाज कज़ा करती। थोड़ी देर में बाद इशा की अजान हो जाती और वो नमाज पढ़कर उठकर अजान शाह के पास चली गई और उसे पढ़ कर फूंके मारने लगी। थोड़ी देर बाद आकर नर्स उसे चेक कर जाती और फिर नर्स 2 बजे आई तो मिशाल को देखी। वो अजान शाह के बेड पर सर टिकाए हुए सो रही थी। नर्स मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद करके चली गई। रात के 4 बजे मिशाल की अजान के कराने से आंख खुली थी और वो जल्दी से उसका हाथ थाम गई। अजान बमुश्किल आंखें खोलकर उसको देखा और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसकी बात को इग्नोर करके उसे पूछने लगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सनी किधर है? वो परेशान कुन लहजे में बोला। वो साथ वाले रूम में है। उसने इत्मीनान का सांस लिया और फिर कहता, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। मिशाल उसको 2 घूंट पानी पिलाया और फिर जाकर नर्स को कहने लगी कि डॉक्टर को बुला दें, अजान शाह को होश आ गया है। मैं डॉक्टर साहब को बताती हूँ, नर्स कहने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर चेक किया और कुछ मेडिसिन लाने को कहा। मिशाल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने चली गई। आप बहुत खुशनसीब हैं, आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, नर्स ने मुस्कुराकर अजान शाह से कहा। अच्छा, आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको मेरी बीवी की मोहब्बत नजर आई? अजान शाह ने हैरत से पूछा। वो पूरी रात पता नहीं क्या पढ़ कर फूंक मारती रही आप पे। ओह, अजान शाह हैरत में डूब गया। मिशाल मेडिसिन लाकर डॉक्टर को थमाई। डॉक्टर ने इंजेक्शन निकालकर अजान को लगाया और फिर कहा, मिसेस अजान शाह, ये मेडिसिन इनको कुछ हल्का फुल्का खिलाकर खिला दें।
जी ठीक डॉक्टर। डॉक्टर साहब मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है, अजान शाह ने उठते हुए कहा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, लेटे रहें, अभी 3-4 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। डॉक्टर ने जवाबन कहा, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ करूँ और मेरी मर्ज़ी में यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मुझे जाना है। वो ऐसा से उठ खड़ा हो जाता है और मिशाल जल्दी से आकर उसको सहारा दिया। प्लीज़ बैठ जाओ, दिन निकलते हैं फिर चलते हैं। और वो सनी भी उठ जाएगा। वो सर हिलाकर बैठ गया। मिशाल डॉक्टर के पास गई और ड्यूज क्लियर कर, मिसेस अजान इस तरह तो लेकर जा रही हैं, मगर अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। डॉक्टर ने मिशाल को कहा, मैं इसमें खुद भी बेबस हूँ। मिशाल फीके लहजे में कहकर वहाँ से सनी को उठाने चली गई। सनी उठो, मिशाल ने सनी को हिलाकर कहा। सनी हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ भाभी, भाई ठीक तो है ना? वो तेज़ तेज़ बोला। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हैं अजान, हम घर जा रहे हैं। वो उसको बताया। क्या अभी वापसी? भाई तो अभी ठीक नहीं पूरी तरह से। वो परेशान होकर बोला। हाँ तुम्हारे भाई ज़िद पर अड़ गए हैं, उसने जवाब दिया। सनी जल्दी से अजान के रूम में गया और होले से अजान के पास बैठकर उसके हाथ थामकर रो पड़ा। प्लीज़ भाई, आई एम सॉरी, वो रोते हुए बोला। अरे पागल, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, चलो घर चलते हैं। सनी ने उसको सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और पीछे मिशाल उसके साथ बैठ गई और सनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए दूसरी गाड़ी साथ लाने को कहते और होले होले गाड़ी को चलाने लगा। मनाल बेटी कैसी हो आप? अस्सलाम वालेकुम। मनाल बीबी जी के कमरे में आकर सलाम किया। अरे तबीयत कैसी है आपकी अम्मी की? मिशाल कह रही थी हॉस्पिटल में है वो, और कल की उधर ही है मिशाल। क्या? मगर अम्मी तो हॉस्पिटल नहीं है और आपू हमारी तरफ नहीं आई। मिनाल परेशान होकर कहती है। क्या कह रही हो बेटा? बीबी जी परेशान हो गई। फ़ोन मिलाओ मिशाल को, बीबी जी ने मनाल से कहा और मनाल ने जल्दी से फ़ोन मिलाया। उधर से मिशाल ने फ़ोन उठाया तो मिनाल नॉन स्टॉप शुरू हो गई। किधर हो आप, ठीक तो हो? और आप कौन से हॉस्पिटल गई हैं और कौन है वहाँ? सांस ले लो, मैं बस पहुँच रही हूँ शाहविला। मिशाल ने कहा। मन्नू आपको कैसे पता मैं शाहविला आई हूँ? मिनाल ने हैरत से पूछा। तेरी बातों से, मिशाल ने आगे से जवाब देकर फ़ोन रख दिया। बीबी जी वो पहुंच रही हैं। मिनाल बीबी जी को बताया तो वो अच्छा कहकर तस्बीह करने लगी। सनी गाड़ी शाहविला के पास रोकर गाड़ी का हॉर्न दिया और गार्ड ने दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी अंदर लेकर आ गया। मिशाल गाड़ी से निकली और फिर अजान होले से उतरा। मिशाल और सनी उसको सहारा देकर अंदर लाए। अरे क्या हुआ? बीबी जी जल्दी से आकर होकर पूछा। बीबी जी आप बैठे, बताती हूँ, मिशाल ने कहा और बीबी जी अजान को देखने लगी। आप नीचे रूम में ही आराम कर लें। नहीं, मैं अपने रूम में ही जाकर आराम करूँगा। अजान ने उसको जवाब दिया। हर मामले में ज़िद करना ज़रूरी समझ रखा है आपने। गोली लगी थी, कोई मजाक नहीं था। वो झुंझलाकर बोली। तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? वो तुड़क कर बोला। बीवी हूँ आपकी, हक है मेरा आप पर, ऑर्डर दे सकती हूँ। वो भी तुनक कर बोली और गुस्से से उसको देखकर कहा, तुम आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ो, ये बताओ गोली कैसे लगी? बीबी जी ने चिल्लाकर कहा। और बीबी आपका गुस्सा मत करें, मिशाल मोहब्बत से हाथ थाम कर कहा। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मिशाल ने तफसील से सब कुछ बताया। वो जलील औरत मेरे दोनों बेटों को मार चुकी है, अब मेरे पोतों के पीछे पड़ी है। बीबी जी गुस्से में बोली। आप फिक्र मत करें बीबी जी, मैं उसके सब इरादों को खाक में मिला दूंगा। अजान शाह नफरत भरे लहजे में बोला। जाके मेरे कमरे में आराम करो, बीबी जी ने अजान से कहा। सनी इसको ले जाओ उधर, बीबी जी ने कहा तो वो उसके कमरे में ले गए और मिशाल फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया ताकि वो अजान शाह को चेक कर लें। आपको ये सब क्या हो रहा था और वो औरत अजान भाई को क्यों मारना चाहती थी? मनाल मिशाल से पूछा। वो अजान को नहीं, सनी को मारना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आया क्यों। मिशाल उलझे हुए लहजे में बोली। क्योंकि सनान उर्फ सनी इस औरत का बेटा नहीं है। बीबी जी के पीछे से आवाज़ आई। क्या कह रही हैं आप बीबी जी कि सनी उस औरत का बेटा नहीं? मगर आपने तो कहा था कि फैज़ान अंकल ने उससे शादी करने का फ़ैसला किया था और वो उन्हें अपने साथ लेकर गए थे। मिशाल ने हैरत से सवाल किया। हाँ लेकर गया था। फैज़ान ने मरी में भी अपना होटल स्टार्ट किया था और वो शहरीन को वहीं लेकर गया था और उसके नाम वो होटल कर दिया और उसी को संभालने को कहा और ख़ुद कराची में रहने लगा और इद्दत के बाद शादी का फ़ैसला किया। मगर कराची में शहरीन की बहन से मुलाकात हुई। फैज़ान उसको पहचान गया और उसका हाल चाल पूछा। वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो उससे पूछना चाहता था क्या हुआ कि उसकी आंखों में नमी आ गई। आप ठीक तो हो नाजनीन? फैज़ान हमदर्दी से पूछा। जिनकी बहन शहरीन जैसी हो वो कैसे खुश रह सकती हैं? मेरा निकाह हुआ था मगर मेरी रुखसती नहीं हुई थी क्योंकि मेरे शौहर को शहरीन बाजी पसंद आ गई थी। उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। फैज़ान ये सब सुनकर शॉक्ड हो गया। तो अगले दिन बिना शहरीन को बताए मरी पहुंचा तो उसको वहाँ के गुंडे सलीम के साथ हंसी ठिठोल करते देखकर उसका दिमाग खोल गया। वो उसकी काफ़ी इंसल्ट करके वहाँ से निकल गया। कुछ अरसे के बाद नाजनीन से शादी कर ली और फिर एक दिन नाजनीन के प्रेगनेंसी के दौरान ही फैज़ान उसको और अजान को लेकर मरी की सैर को गया तो वहाँ नाजनीन की तबीयत बिगड़ गई और फ़ौरन ऑपरेट का कहा डॉक्टर ने।
नाज़नीन सनान को जन्म देकर दुनिया से चल बसी। और फैज़ान का वहाँ से अरसलान को फ़ोन आया। रोते हुए वो उसको सब बताता है तो अरसलान वहाँ पहुँचा और टूटे बिखरे फैज़ान शाह को रोते हुए अजान और मासूम से सनान को नाज़नीन की मैयत के साथ लेकर आ गया। फैज़ान एम्बुलेंस में था और अरसलान बच्चों को लेकर गाड़ी में आ रहा था कि रास्ते में शहरीन और सलीम रास्ता रोक लिया। अरसलान गाड़ी से निकलकर जल्दी से बाहर आया और आकर उस पर भड़क उठा। फैज़ान भी बाहर आ गया तो शहरीन बोली, तुम तीनों मेरे दुश्मन हो, धोखा दिया था तुम सब ने। तुम्हारी नाज़नीन तो मर गई, अब तुम दोनों और फैज़ान का बेटा भी मरेगा। और वो दोनों उससे पहले कुछ समझते, वो इन दोनों पर गोलियां चला देती है और अजान खौफ से सुन्न हो जाता, मगर सनान के रोने की आवाज़ से चौंका। और फैज़ान ने शुगल में उसको कार चलानी सिखाई। वो बमुश्किल उसको चलाता है, मगर इस कदर तेज़ी से चलाता है कि इन लोगों से दूर निकल आया और एक पुलिस वाला उसके पीछे लग गया। वो गाड़ी रुकने को कहा क्योंकि आगे खाई थी, मगर अजान रोते हुए बताता है कि उसको गाड़ी रोकनी नहीं आती और कहते हैं कि अल्लाह जिसको रखे। बस अल्लाह ने दोनों बच्चों को गाड़ी की एक झटके से रुक गई और अजान ने पुलिस वाले को सब बताया। उन्होंने वहाँ से लाशें उठाईं। वो सीन बड़ा दिल दहला देने वाला था। मेरे घर 3 लाशें आईं और इन लाशों के साथ मेरा अजान छोटे से मासूम से सनान को लेकर एम्बुलेंस से उतरा तो वहाँ मौजूद हर बंदे का कलेजा फट गया। मेरा अजान उस दिन से आज तक कभी सुकून से नहीं सोया। दिन को वो सनान की माँ और बाप बनकर ख्याल रखता, रात को उसका साथ लेकर सुलाता, मगर खुद रातों को डर डर कर उठता। 18 साल का जब हुआ तो उसने फैज़ान का बिजनेस संभाल लिया। फैज़ान का पार्टनर ईमानदार था, वरना शायद हम भूखे मरते। मगर मेरा अजान दिल के नेहा खानों में दुख छुपाए बैठा है। पता नहीं कितने आंसू उसके दिल पर गिरते। नींद की गोलियां लेकर थोड़ी देर सोता है। बीवी जी ये सब बताकर रो पड़ी। मिशाल और मनाल की आंखों में आंसू आ गए। दरवाजे के पास खड़े सनी को ये सुनकर लगता है कि उसका दिल फट जाएगा। वो दौड़कर आकर बीवी जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। बीवी जी बहुत बुरा हूँ मैंने भाई के साथ बहुत बदतमीज़ी की, उनका दिल दुखाया, उन पर चिल्लाया। वो आज तक मुझे हर मुसीबत से बचाते आए और मैं एहसान फरामोश हूँ। वो रोए चला गया और बाकी सब भी उसके साथ रो पड़े। मिशाल बीबी जी के रूम में गई और अजान को देखने। वो जाग रहा था। आप कुछ खाएंगे? मिशाल ने नरमी से पूछा। नहीं, और ये तुम अच्छी बीवी होने के ड्रामे मत करो मेरे साथ, वो चिढ़कर बोला। बीवी तो मैं हूँ और आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है, वो मुस्कुराकर जवाब देती। शट अप, ये ड्रामे मेरे साथ मत करो। तुम औरतों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है और तुम्हें भी तो पैसा चाहिए, वो तल्ख अंदाज में बोला। मिशाल के अंदर जैसे छिन से कुछ टूटा उसकी इतनी नफरत देखकर, मगर वो दिल से उठती टीसों को दबाकर कहा, चलें, जो आपने पैसे देने उसके एवज़ मुझे आपकी खिदमत करने दें, ताकि मेरे दिल में मलाल ना रहे कि फ्री में पैसा लिया। ओह ठीक है, बैठकर टांगें दबाओ और जब तक बस ना कहूँ तब तक दबाती रहना, वो इत्मीनान से कहते। उसे देखने लगा। मिशाल बैठकर टांगें दबाने लगी और वो मज़े से बैठा किताब पढ़ रहा था। बीबी जी दूसरे कमरे में सो गई थी। वो टांगें दबा रही थी तो अजान शाह को सुकून सा हुआ और उसकी आंख लग गई। रात को उसकी आंख खुली तो देखा कि वो उसकी टांगें अभी भी दबा रही थी और आंखें नींद से भरी थी। तुम अभी तक सोई नहीं? वो तेज़ लहजे में बोला। वो आपने कहा था कि टांगें दबाती रहना, वो मासूमियत से जवाब देती उसे देखने लगी। व्हाट, तुम 4 घंटों से टांगें दबा रही हो? पागल हो क्या? और क्या साबित करना चाहती हो? वो चिल्लाकर बोला। कुछ नहीं चाहती, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। तुम बहुत अच्छी बीवी हो और जाओ जाकर सो जाओ, वो हाथ जोड़कर कहता है। सच में? वो मुस्कुराकर कहकर उसके साथ बेड पर सो गई और अजान अरे अरे कहता रह गया। अरे पागल हसीना, उठ जाइए, मेरा मेडिसिन का टाइम हो गया है, अजान ने उसको कंधे से हिलाकर कहा। क्या टाइम हुआ है? उसने गनूदगी में ही पूछा। 9 बज गए, अजान ने जवाब दिया। क्या? वो हड़बड़ा कर उठी। मुझे उठाया नहीं आपने, मेरी नमाज रह गई, वो झुंझलाकर कहती। तुम्हारा नौकर हूँ क्या? वो चिढ़कर जवाब दिया और गुस्से से उसे देखा। सुबह सुबह अंगारे चबाए क्या? वो आंखें पिटपिटाकर पूछने लगी। मुझे भूख लगी और अगर 5 मिनट में तुम ना उठी तो तुम्हें चबा जाऊंगा, वो तब कर बोला। अच्छा लाती हूँ, वो मुस्कुराकर कहकर बाहर निकल गई। और ये बिल्कुल पागल नहीं हो गई, मेरी बातों का गुस्सा नहीं करती बल्कि मुस्कुराती है। वो उसके रवैये के बारे में सोचकर उलझ गया। लीजिए आपका नाश्ता, जल्दी से करें और मैं फजर की नमाज कज़ा पढ़ लूँ, वो अजान शाह के आगे नाश्ता रखते हुए कहने लगी। और उसके वक्त कौन सी नमाज का वक्त है जो तुम कज़ा करने लगी हो? वो हैरत से कहता है। सिर्फ मकरू टाइम के अलावा नमाज कज़ा पढ़ लेनी चाहिए, मिशाल ने कहा। और मेरी अम्मी कहती हैं अपनी जो नमाज रह गई हो उसको कज़ा अदा कर लो, इससे पहले तुम्हें कज़ा ना आ जाए। मौत का क्या पता कब आ जाए, वो उसको बताने लगी। वो हुले से हुंकारा भरा और नाश्ता करने लग गया। मिशाल नमाज पढ़कर आकर अजान शाह पर फूंक मारी। ये क्या पागलपन है, वो चिढ़कर बोला। आपकी हिफाजत के लिए फूंक मारी, वो वजाहत करने लगी। वो गुस्से से उससे घूर के रह गया। वो मुस्कुराकर उसको मेडिसिन देती बाहर निकल गई। कैसे हो भाई? सन्नी ने अंदर आकर अजान से पूछा। ठीक हूँ मैं, और बहुत जल्द याद आ गई तुम्हें मेरे पास आने की, वो तंज़ी अंदाज में बोला। बस थोड़ा बिजी था, सन्नी ने जवाब दिया। क्या बात है, इतनी बुझे क्यों हो?
कोई परेशानी है क्या? अजान ने उसे पूछा। सनी की आंखें छलक पड़ी और वो उसके गले लगकर रो पड़ा। क्या हो गया? अजान ने घबराकर पूछा। भाई, मेरी वजह से आप इतने दर्द में हैं। वो रोते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, कोई दर्द में नहीं हूँ, और ख़बरदार जो तुमने ऐसे परेशान किया तो तुम मेरे जिगर हो। तुम्हारे और बीबी जी की मुस्कुराहट में मेरी ज़िंदगी है। चलो उठो, ऊपर रूम में चलते हैं और कोई मूवी देखते हैं। सनी उसको सहारा देकर ऊपर ले गया। सनी और अजान मूवी देख रहे थे। मिशाल अंदर दाखिल हुई। आप ऊपर क्यों आए? वो चिढ़कर बोली। मेरी मर्जी, वो भी आगे से रख कर जवाब दिया। आप ऐसे करें कि दोनों लड़ाई जारी रखो, मैं चलता हूँ। सनी वहाँ से खिसक गया। अच्छा तो आपकी मर्जी, अब देखना क्या होता है। वो तब कर बोली। क्या करोगी तुम? हाँ बोलो, तुम अपनी हद पार करती जा रही हो। मेरी सचमुच की बीवी मत बनो। वो तलख लहजे में बोला। बीवी तो फ़िलहाल हूँ, वो मुस्कुराकर कहने लगी। वो सर झटक कर बोलता, जाओ यार, सर ना खाओ। ओके चली जाती हूँ, बस ये बता दें कि क्या खाएंगे। कुछ भी बना लो, उसने उकताहट से जवाब दिया। वो खाना बनाने चली गई और अजान उलझ सा गया। वहाँ बैठा मूवी देख रहा था। रात को खाना और मेडिसिन देकर वो बेड पर आकर लेट गई। यहाँ क्यों लेट रही हो मोहतरमा? जाकर अपनी जगह यानी काउच पर लेटो। वो सर्द अंदाज में कहने लगा। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको? वो आराम से कहती, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ही ले लूँगा। वो चिढ़कर बोला, बहुत बुरे हो आप। वो मुँह बसोर कर कहकर काउच पर आकर बैठ गई। वो गुजरते दिनों में उसकी अजान शाह की इतनी खिदमत करती रही और हर बार उसको जलील करता, मगर वो फिर उसके काम करने से बाज नहीं आई। पूरे 1 महीने बाद वो अपने ऑफिस गया और घर बैठे अपने असर शौक से सलीम और शहरीन को जेल भिजवा दिया था। अब उसको शाम में जेल में इन दोनों से मुलाकात का इरादा था। कोई बीबी तुझसे मिलने कोई आया है? पुलिस वाला शहरीन को कहने लगा। कौन आया? मुझे कोई यहाँ से निकालने आया है, शहरीन जल्दी से पूछने लगी। अब यहाँ से आप मिसेस सलीम मरकर ही निकलिएगा। अजान शाह उसके सामने आकर नफरत भरे अंदाज में कहने लगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे साथ ऐसा मत करो, माँओं की बद्दुआ लग जाया करती है। शहरीन जल्दी से बोली। तुम्हारी बद्दुआ लगेगी मुझे? तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका था और ये तुम्हारा अंजाम है। अजान शाह ने कहका लगाकर कहा। पता है मैं 12 साल की उम्र में ही इरादा कर चुका था कि तुम दोनों को सजा दूंगा। नई जिंदगी मुबारक हो। वो वहाँ से निकलता चला गया और पीछे से शहरीन चीख चीख कर उसे माफ़ी मांगने लगी। आगे आप? मिशाल ने तेज़ी से आगे आकर उसका बैग पकड़कर पूछा। वो खोए खोए लहजे में कहकर बीबी जी के रूम में चला गया। वो बीबी जी के पास बैठकर उनकी गोद में सर रख दी। और आपको पता है ना बीबी जी, मैंने मिसेस सलीम से बहुत मोहब्बत की थी और फिर इतनी ही नफ़रत। आज नफ़रत का आखिरी चैप्टर हो गया। मैंने उन्हें जेल में भेज दिया और आज चाचू और बाबा बहुत खुश होंगे। इतना कहकर वो बीबी जी के गले लगकर रो पड़ा और बीबी जी खुद भी रोने लगी। मिशाल दरवाजे में खड़ी उस शख्स के आंसू अपने दिल पर गिरता महसूस करने लगी। आप ठीक है ना अजान? मिशाल उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। तुम्हें मसला क्या है? वो एक झटके से उठकर उसकी गर्दन के बाल खींचकर उसके जबड़ों को भींचकर गुर्रा कर कहने लगा। दर्द से मिशाल की आंखों में नमी आ गई। अजान एक झटके से उसको धक्का देकर पीछे हटा। अजान शाह की इतने सख्त रद्द अमल से वो सुन्न हो गई थी। वो गुस्से से बाहर टेरेस पर आकर खड़ा हो गया। क्या समझती है खुद को ये मिशाल? मेरे दर्द का मज़ा आता, पता नहीं क्यों हर मामले में दखल देती है। वो नागवारी से सोचने लगा। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अंदर आया। मिशाल कमरे से जा चुकी थी। वो टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने बैठ गया। थोड़ी देर बाद नाजो उसको डिनर का कहकर गई। आता हूँ, वो उसका जवाब देने लगा। सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठकर खाना खा रहे थे। मिशाल बेटा आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? तबीयत ठीक है? बीबी जी ने बेदिली से प्लेट में चम्मच चलाते मिशाल को कहा। जी बीबी जी, दिल नहीं कर रहा, वो चौंक कर जवाब देने लगी। तो मेडिसिन लेनी थी ना? कोई बीबी जी प्यार से डांटते हुए बोली। जी बीबी जी लेती हूँ। वो खाने से हाथ खींचकर उठ गई। बेटा खाना तो ख़त्म करो, बीबी जी ने मिशाल से कहा। और बीबी जी मैं ज़रा ठहर के खा लूँगी, वो जवाब देती हुई आगे बढ़ गई। अजान बार बार उसको देख रहा था। तुम खाना खा लो अब, वो मिशाल को मुखातिब करके कहता। नहीं मुझे भूख नहीं है, वो कहकर जाकर सोफे पर लेट जाती है। मर्जी है तुम्हारी, वो खुश्क लहजे में बोला और लेट गया। मिशाल बेख्तियार रो पड़ी। सुबह वो बोझल सर के साथ उठकर बैठी। फजर की अजान हो रही थी। वो उठकर वज़ू करके नमाज़ पढ़कर सिसक कर रो पड़ी। अजान शाह की आंख उसकी सिसकियों से खुली। तुम्हें अगर रोना है तो प्लीज़ बाहर जाकर रो लो, वो नागवारी से बोला। वो हाथ से अपना मुंह दबा लेती और ख़ुद को कंपोज करके उठी। एक तो मुझे इतनी मुश्किल से नींद आती है और ऊपर से तुमने मुझे उठा दिया, वो उठकर बैठते हुए बोला। वो शिकवा भरी नज़रों से देखकर बाहर चली गई। अजान शाह का दिल डूब सा गया उसकी भीगी भीगी आंखें देखकर। सुबह नाश्ते पर वो चुपचाप नाश्ता करके उठकर बर्तन से मिटने लग गई और वो उसे किसी न किसी बात से उलझती रहती थी। वो जानबूझकर उसको तंग करने लगा। कभी अपना पाँव मार देता और वो लड़खड़ा कर गिरने लगती तो खुद को बचाने के लिए वो टेबल का सहारा लेती और उसका हाथ गर्म केतली को लग गया और गर्म कहवा उसके हाथ और बाजू और पाँव को जला गया। बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। अजान शाह सख्त हो गया।
नाजू जाओ जल्दी से बर्फ़ और बरनाल लाओ। नाजू ने लाकर पहले बर्फ़ मली और फिर बरनाल लगा दी। बच्चे गिर कैसे गई थी, बीबी जी ने उससे पूछा। और वो बीबी जी, मुझे चक्कर आ गया था, बहाना बनाती। अजान शाह पर घड़ों पानी गिर गया और उसकी बात सुनकर अजान शाह ऑफिस आकर भी बहुत डिस्टर्ब था। यार क्या हो गया मुझे, उसका दर्द मुझे क्यों इतना महसूस हो रहा है। वो अपना सर कुर्सी पर टिकाकर सोचने लगा। शाम को वो ऑफिस से वापस आया तो बीबी जी के कमरे से होकर ऊपर रूम में गया तो उसकी मतलाशी नज़रें उसको तलाश कर रही थी। वो किचन में जाता तो वो खाना बना रही होती। ये क्या कर रही हो तुम, वो उसके पास जाकर बोला और घबरा कर मुड़ी। नागवारी से उसके माथे पर बल पड़े। खाना बना रही हूँ, वो तल्ख लहजे में बोली। वो मुझे भी नज़र आ रहा है, अजान ने कहा, मगर तुम्हारा हाथ जला है। तो उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, ज़ाहिरी ज़ख्मों से ज़्यादा दिल पर लगे ज़ख्म ज़्यादा दर्द देते हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। वो शर्मिंदा हो गया और रुख मोड़कर अपना काम करने लगी। अजान शाह बोझल दिल के साथ उठकर लाउंज में आ गया और निगाहें बार बार किचन की तरफ जा रही थीं। खाना खाकर अजान उठकर कमरे में आ गया और कब से मिशाल का इंतज़ार करने लगा और आखिरकार हार कर नीचे आया। मिशाल किधर है, वो झुंझलाकर बोला। और नाजू, अजान बाबा बीबी जी के कमरे में है, मिशाल आपी, नाजू ने जवाब दिया। वो बीबी जी के कमरे की तरफ आया और अंदर आकर देखा तो वो बीबी जी के पाँव दबा रही थी। अरे अजान बेटा, सोए नहीं अभी तक। बीबी जी ने अजान को देखा तो कहा, जी बीबी जी, बस सोने ही जा रहा था। जाओ मिशाल को भी लेकर जाओ, मैंने इतनी बार कहा, जा ही नहीं रही थी। बीबी जी ने मिशाल को कहा तो मिशाल उठकर अजान के साथ रूम की तरफ चली गई। अजान ने बरनाल लाकर उसके हाथ थामे और बरनाल लगाने लगा। आई एम सॉरी, वो धीरे से बोला। मिशाल हैरत से उसको देखने लगी। हम दोस्ती तो कर सकते हैं जब तक हम साथ हैं, वो उसकी आंखों में देखकर कहने लगा। ओके, माफ़ी मिल सकती है, आप मुझे रोड साइड पर जो ठेले हैं ना, वहाँ से कुछ खिलाएंगे, वो मज़े से कहने लगी। क्या, ठेले पे क्यों, रेस्टोरेंट जाते हैं, अजान शाह उसको कहने लगा। रेस्टोरेंट से खाते रहते हैं, आज प्लीज़ ठेले वालों का भी खा के देखें, वो पुरजोश अंदाज में कहने लगी। ओके ओके, मगर कल जाएंगे। ठीक है। अजान शाह अगले दिन ऑफिस से आया और आकर चाय पीकर बीबी जी से कहने लगा, बीबी जी, मैं और मिशाल आज बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा माशाल्लाह, बच्चे ज़रूर जाओ, बीबी जी कहने लगी। मिशाल पिंक कलर के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। अजान शाह मुभूत होकर देखने लगा उसे। चलें, वो पास आकर बोली। चलो, वो चौंक कर कहने लगा और फिर साथ एक कदम होकर चलने लगे। अजान शाह गाड़ी गोलगप्पों वाले के पास रोकी। वो उतरकर एक प्लेट गोलगप्पे की कहने लगी और ठेले वाला भाई भी लाकर दी और मिशाल मुंह में पानी डालकर ज़ोर से आंखें मींची। आप भी लो ना, वो अजान की तरफ बढ़ाती है। नहीं, वो नफ़ी में सर हिला गया। सिर्फ एक बार प्लीज़। वो मुंह खोलता है और वो उसके मुंह में डाल दिए। उफ, इतनी स्पाइसी। वो सू करने लगा और मिशाल खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत मुश्किल से उसे नज़रें हटा पाया। गोलगप्पे खाकर वो अगले ठेले पर गए और वहाँ से दाल चावल थे। एक प्लेट में दाल चावल का ऑर्डर देकर वो वहाँ बैठ गए। वाओ, आज बारिश आएगी, मिशाल आसमान की तरफ देखकर कहने लगी। शायद। एक लड़का चावल की प्लेट लाकर उनके सामने की और दाल उसके ऊपर डाल दी। मिशाल, ये मत खाओ, अजान बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगा। क्यों? वो हैरानगी से पूछने लगी। देखो ना यार, अजीब लग रहा है देखने से ही। वो नाक चढ़ाकर बोला। अरे बहुत मज़े के होते हैं, पता है, हाथ के साथ खाने का अलग मज़ा है, वो मज़े से बोली और फिर उसको एक लुकमा ज़बरदस्ती खिलाती। वाह, सच में मज़े का है। अजान भी मज़े ले लेकर खाने लगा मिशाल के साथ। अजान उस आदमी के पास आया और बोलता है, यार तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो, कल मेरे होटल आ जाना, तुम्हें नौकरी मिलेगी और 4 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। वो ठेले वाला हैरान खड़ा उसे देखता रह गया। आई एम इम्प्रेस, मैंने खड़े खड़े ही जॉब दे दी, मिशाल मुस्कुराकर बोलती है। अजान भी मुस्कुरा दिया और पूछा, और क्या खाना है? बस मीठा रह गया, मिशाल जल्दी से कहने लगी। तब आइसक्रीम अपनी फेवरेट जगह से खिलाता हूँ। क्यों नहीं, मिशाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो अजान शाह अपने रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है। चलें अंदर अजान, तो ये आपकी फेवरेट जगह है, मिशाल ने उसको कहा। बस। वो कहता हुआ अंदर पहुंचकर अजान को देखा तो सब बेरे उसके गिर्द जमा हो गए। अरे अरे यार, आइसक्रीम लाओ और जाकर काम करो। आइसक्रीम खाकर बाहर की तरफ निकलते साथ ही तूफानी बारिश शुरू हो गई। ओह गॉड, अब कैसे जाएंगे, वो परेशान होकर बोला और मिशाल बाहर सड़क पर वहीं फैलाकर बारिश में घूमने लगी। मिशाल अंदर आओ, सर्दी लग जाएगी, अजान ने ऊंची आवाज़ में मिशाल से कहा और वो अंदर आ गई तो अजान गाड़ी निकालकर घर की तरफ मोड़ गया। घर पहुँचते पहुँचते मिशाल का छींकों से बुरा हाल हो गया था। वो गाड़ी पार्क करके अंदर आ गए। जाओ तुम जाकर कपड़े बदलो, मैं बीबी जी से मिलकर आता हूँ, उसने मिशाल से कहा और बीबी जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जब कमरे में आया तो सिकुड़ कर सोफे पर लेटी काँप रही थी। उठो, जाकर बेड पर लेट जाओ,
अजान ने उसे कहा और वो बेड पर जाकर लेट गई। अजान भी कपड़े चेंज करके आकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। मिशाल मुसलसल कांपती जाती। अजान शाह उसके गिर्द उसका कंबल भी दे देता। अचानक इतनी ज़ोर से बादल गरजे कि वो चीख मारकर उसके करीब आ गई और अजान शाह अपने हवास खोने लगा। रात धीरे धीरे भीगती जा रही थी और दोनों एक दूसरे में मदहोश थे। सुबह नहाकर मिशाल बाल झटक रही थी। अजान शाह उठकर उसे नजरें चुराकर वॉशरूम में चला गया, मगर मिशाल उसकी मोहब्बत के हिसार में खोई हुई थी। अजान शाह 2-3 दिन से उससे भाग रहा था। उस दिन वो उसके आगे आ खड़ी हुई। क्या हो गया है आपको? मैं उस रात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, वो लब काटते हुए कहने लगा और पीछे से कमर पे हाथ डालकर कहने लगी, प्लीज़ मेरे लिए वो रात बहुत अहम है, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो मदहोश होकर कहने लगी। अजान शाह एक झटके से उसे खींचकर अपने सामने किया। दिमाग ख़राब तुम्हारा, क्या समझ रखा है तुमने? और तुमसे नफरत करता हूँ। तुम शायद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भूल गई हो। एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखनी, अजान शाह ने चिल्लाकर कहा। पीछे खड़ी आमना खातून को अपने सीने में दर्द उठता महसूस हुआ और वो धड़म से नीचे गिर गई। अम्मी! मिशाल भागती हुई आमना खातून की तरफ बढ़ी। अजान जल्दी से उनको उठाकर गाड़ी में डाला और मिशाल ने उनका सर गोद में रखे रोई जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर अजान जल्दी से आमना खातून को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा और एक वार्ड बॉय से जल्दी से स्ट्रेचर लाने को कहा। अजान शाह उनको उस पर लिटाते हैं और डॉक्टर, प्लीज़ कुछ नहीं होना चाहिए इनको। अजान शाह ने डॉक्टर को कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने कहकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए और मिशाल इमरजेंसी वार्ड के बाहर फर्श पर बैठकर रो रही थी। अजान शाह ने लब भींचकर उसको देखा। डॉक्टर बाहर निकले तो मिशाल उसकी तरफ बढ़ी। कैसी है मेरी अम्मी? आई एम सॉरी। वो शायद उन्होंने कोई सदमा या हार्ट अटैक बहुत शदीद हुआ, वो जानवर नहीं हो पाई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मिशाल के आंसू ठठर गए थे। अजान शाह को ऐसे लगा कि पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सनी परेशानी से फ़ोन सुनते हुए बोला। वो फ़ोन रखकर मुड़ा तो बीबी जी को बोला, ओ गॉड, बेकरारी से पूछती हैं कि क्या हुआ सनी बेटे? बीबी जी, आमना आंटी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सनी बेटा जल्दी से ले चलो मुझे आमना के घर, बीबी जी ने कहा तो सनी उनका हाथ थामकर गाड़ी में ले गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो अजान मिशाल आमना खातून की मैयत लेकर पहुँच जाते हैं। सनी अंदर आकर सहन में चारपाई बिछाई। आप यहाँ? मिनाल ने बाहर निकलकर पूछा। तभी एम्बुलेंस वाले आमना खातून की मैयत को लाकर चारपाई पर लिटा देते हैं। अम्मी! मिनाल तड़पकर चारपाई के पास आकर आमना खातून के बेजान हाथ को पकड़कर रोने लगी। अम्मी को क्या हुआ? वो तो ठीक थी, वो तो आपसे मिलने गई थी। वो रोते हुए मिशाल से पूछने लगी और मिशाल साक्षी आमना खातून को देखे गई। तड़प तड़प कर रोती मिनाल के सर पर अजान शाह ने हाथ रखा। अजान भैया, प्लीज़ मेरी अम्मी को कहें वो उठ जाएं, वो आपको बहुत मानती हैं। अजान शाह की आंखें छलक उठी थीं। आमना खातून के मैके वाले भी आ गए और बड़े गरूर से एक तरफ होकर बैठे थे। सारे मोहल्ले वाले उनके रवैये पर बातें कर रहे थे। आमना की मुमानियाँ अजान और सनी को देखकर मोहल्ले की औरतों से पूछती हैं कि ये कौन है लड़के? ये देवर उसका कंवारा, क्या छोटी मुमानी पूछती हैं। ये मिशाल का शौहर और देवर हैं। ओ नहीं पता हमें, वो औरत जवाब देती है। अजान बेटे, बीबी जी अजान को आवाज़ देती हैं। जी बीबी जी। वो पास आकर बोला, बेटा मिशाल की टेंशन हो रही है, देखो तब से ही साथ बैठी है, ना कुछ बोल रही है ना रो रही है, कुछ करके उसको रुलाओ। बीबी जी मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, वो परेशान कुन लहजे में बोला। आमना खातून की मैयत को नहला कर रखिए। मिनाल कलमा पढ़ते हुए रोई जा रही थी। मिशाल चुपचाप खड़ी एकटक आमना खातून के चेहरे को देखे जा रही थी। अजान उसके पास आ गया। मिशाल देखो, इधर लेकर जा रहे हैं अम्मी को, प्लीज़ एक बार तो कुछ बोलो अपनी अम्मी को। वो बेबसी से कहने लगा और मिशी, बोलो ना आखिरी बार, अपनी अम्मी को कुछ तो बोलो। वो उसको झंझोड़ कर रह गया। उसके वजूद को झटका लगा। नहीं, मैं अपनी अम्मी को नहीं जाने दूंगी। अम्मी उठे ना। वो तड़प तड़प कर रो पड़ी और मिनाल उसके गले लग गई। आपू मैं कैसे जीऊँगी अम्मी के बगैर? वो रोते हुए बोले जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैयत को उठाने के लिए सब आ गए। मिनाल और मिशाल दोनों पाए पकड़ लेती हैं और अजान शाह मिशाल को ज़बरदस्ती पीछे हटाकर खुद में भींच लेता है। वो उसके सीने से लगी रोई जा रही थी। मनाल को फातिमा बुआ साथ लगाए चुप करा रही थी। अजान मिशाल को बीबी जी के पास बिठाकर खुद बाहर निकल गया। 3 दिन हो गए थे आमना खातून को गुजरे। अजान उस दिन आया तो मिशाल उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक ले जाकर कहती है, दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरी माँ को आपने मारा था और जान छुड़वाना चाहते थे, जाएँ, आज़ाद हैं आप। मिशाल ने गुस्से से कहा। मिशाल मेरी बात सुनो, मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। वो तल्ख लहजे में कहने लगी। अरे मिशाल क्या कर रही हो, ऐसे शौर से बात करते हैं क्या? मिशाल की मोमानी बोलने लगी। अरे बेटे अंदर आओ, मोमानी मीठे लहजे में कहने लगी। वाह मोमानी जी, कितनी तमीज़दार हो गई हैं आप। ये अंदर नहीं आएगा और ये घर मेरा है, आप भी यहाँ से जा सकती हैं और साथ ले जाएं इनको भी। हाय कितनी खिदमतें करें और चाहें इतना अपना दामाद बना लें। वो तड़क कर बोलती।
बदतमीज़, ये लड़की वो मानी गुस्से से बोलकर अपने बेटे को घर जाने का कहती है। तुम जानती हो मैंने जानबूझकर नहीं किया था वो सब, और तुम हर एक से बात करने की तमीज़ भूल गई। ठीक है, नहीं आऊँगा तुम्हारी तरफ आज के बाद। वो नागवारी से कहकर चला गया। अजान मिशाल को नहीं लाए, बीबी जी ने पूछा। वो नहीं आना चाहती, उसको लगता है मेरी वजह से उसकी अम्मी वफात पा गई हैं। वो तब कर बोला, वो अपनी जगह ठीक भी है। आपकी बातें सुनकर उस दिन मेरा भी दिल किया था कि मर जाऊं, मगर मुझे शायद और बर्बादियां देखनी हैं। बीबी जी अपनी आंखों को नमी दुपट्टे से पोंछती हुई अपने रूम में चली गईं। अगले दिन वो फिर गया। मनाल दरवाज़ा खोलती है और अरे भैया आप अंदर आओ ना, वो खुश होकर कहने लगी। मिशाल किचन में सालन बना रही थी। वो पास आकर खड़ा हो गया। वो चौंक कर मुड़ी। आप, वो चिल्लाकर बोली और साथ मनाल को आवाज़ें देने लगी। क्या हुआ आप ही? मनाल ने घबराकर पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी गैर को अंदर मत आने देना? वो नागवारी से कहने लगी। लेकिन मैंने तो किसी गैर को आने नहीं दिया, अजान भैया थे। वो परेशान कुन लहजे में कहने लगी। कोई भाई भाई नहीं है ये तुम्हारा, ये सिर्फ मेरी माँ का कातिल है। वो तड़क कर बोली। ये क्या बोल रही हैं आप? वो हैरान होकर कहने लगी। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। वो नफरत भरे लहजे में बोलकर जाने लगी तो अजान ने गुस्से से उसका बाजू थाम लिया। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीबी जी की वजह से आया हूँ, मगर तुम बात करने के काबिल नहीं हो, और तुम्हारी माँ की मौत का वक्त लिखा था, मैं वजह नहीं हूँ, समझी तुम? वो एक झटके से उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। तुमने साबित कर दिया तरबियत से ज़्यादा खून असर देखता है, और शहरीन साहबा जैसे खुदगर्ज तो हो गए ही। वो चुटक कर बोली। अजान शाह साख्त हो गया, लब भेजकर वहाँ से निकलता चला गया। वो आंधी तूफान की तरह गाड़ी उड़ाता घर पहुँचा था। अंदर आया और बीबी जी के सामने खड़ा होकर तल्ख लहजे में पूछने लगा। मिशाल को शहरीन के बारे में आपने बताया क्या? वो चबा चबा कर बोला था। हाँ बताया था, मगर हुआ क्या? बीबी जी ना परेशान होकर पूछा। आज के बाद इस लड़की का इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। उसने गुस्से से कहा। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, मैं उसकी मिन्नत करके लेके आऊँगी। अगर आप उसको लेकर आई या आप उससे मिलेंगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगी। वो धमकी देता हुआ लंबे लंबे डग भरता ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। बीबी जी जहाँ बैठी थी वहीं गुमसुम खड़ी रही। आपको उनकी ये कॉन्ट्रैक्ट की शादी की बात माननी नहीं चाहिए थी। मनाल मिशाल की गोद में सर के उदास लहजे में बोली। मन्नू काश में वैसे ही रहती, ना प्यार करती या फिर ना ही इजहार करती, तो वो मुझे मेरी औकात ना याद दिलाता सबके सामने, या फिर काश की अम्मी वहाँ ना आई होती। मिशाल दुखी लहजे में बोली। बीबी जी मेरा यहाँ का बिजनेस हमीर संभालेगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने वहाँ भी अपना होटल स्टार्ट किया है, तो वहाँ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अजान ने बीबी जी को कहा। ठीक है, जैसे तुम कहोगे, बीबी जी ने सपाट से चेहरे से कहा। एक हफ्ते के बाद वो लोग दुबई की फ़्लाइट के लिए रवाना हो गए थे। काश के मिशाल मैं तुमसे मिला ना होता, या काश शादी ना हुई होती, या काश वो रात ना आई होती। फ़्लाइट जैसे ही परवाज़ करती है, अजान शाह की आंख से एक आंसू टपकता है और उसकी हथेली में जज्ब हो गया, और उसके साथ उसको लगता कि वो कुछ बहुत कीमती चीज़ पीछे छोड़ आया है। उसको अपना दिल खाली महसूस हुआ। 5 साल बाद मामा मीला होमवर्क नहीं करवा रही मासी, एक प्यारी सी 4 साल की बच्ची टूट कर कहती है। मैं मासी को ज़ोर से डांटूंगी। इस बच्ची की माँ मुस्कुराकर कहती है। मैं कोई फारक थोड़ी हूँ जो होमवर्क करवाऊँ। एक लड़की अंदर आकर कहती है। वो बच्ची मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। आप तोतले बोलती हो तो मैं कब तक तुम्हें पढ़ाऊँगी जब तक आप सही से नहीं बोलती। वो लड़की उसकी नाक खींचकर कहने लगी। वो बच्ची उसको घूर कर देखने लगी और वहाँ से भाग गई। आपको ऐसी क्यों बैठी हो, चलो खाना खाओ, वो लड़की कहने लगी। वो बच्ची की माँ मिशाल थी और मासी मनाल थी। वो सुर्ख आंखों से देखने लगी। पता है मन्नू, अजान शाह को गए पूरे 5 साल बीत गए। मन्नू उसके गले लगकर कहती, छोड़ो आपको, जो याद जख्म दे उसको जहन से झटक दें, और उठे 10 मिनट तक खाना रेडी हो जाएगा, आप आ जाना। वो सर हिलाकर कहती चली गई और मिशाल उठकर खिड़की के पास आकर बाहर खेलते बच्चों को देखने लगी और माजी में खो गई। 5 साल पहले मिशाल सालन पका रही थी, उसको ज़ोर से चक्कर आया। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? मन्नू ने जल्दी से आकर उसको उठाया। आप कितने दिनों से ये हाल है आपका, चलें डॉक्टर के पास चलें। मनाल उसको करीबी हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और आकर कहा कि मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। मिशाल हैरत से डॉक्टर को देखने लगी और पूरा रास्ता वो गुमसुम ही रही। रात को मनाल ने उसको कहा कि आपको एक बात कहूँ। हाँ कहो ना। अम्मी पता नहीं कहा करती थी कि शौहर के बगैर बच्चे पालना बहुत कठिन होता है। उन्होंने हम दोनों को पालने के लिए कितनी सोबतें उठाई थी। प्लीज़ आप ही अजान भाई ने जो किया जानबूझकर नहीं किया। वो तो अम्मी के इलाज के लिए क्या क्या कर रहे थे। प्लीज़ एक बार उनके पास लौट जाएं। मैं लौट भी जाऊं वो मुझसे प्यार नहीं करते। मिशाल अफसरदा लहजे में कहने लगी। प्लीज़ आपको जाओ तो सही, क्या पता उन्हें आपसे प्यार हो जाए। मैं सुबह जाऊँगी, वो कहकर आँखें बंद कर गई। वो शाहविला के सामने जाकर खड़ी हुई। गार्ड दौड़ा दौड़ा आया। अरे बीबी जी आप, गार्ड पास आकर बोला। तुम्हारे साहब घर हैं क्या? मिशाल ने गार्ड से पूछा। वो तो 1 महीना हो गया यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए। सब लोग क्या? वो शॉक्ड हो गई और रोते हुए वही टैक्सी में बैठकर घर वापस पहुँची।
और अंदर दाखिल हुई। आपू आप आ गई क्या? मनाल पास आकर पूछने लगी। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मन्नू, कहा था ना उनको मुझसे प्यार नहीं, वो तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे और शहर ही नहीं मुल्क छोड़कर चले गए। मनाल उसको बहुत मुश्किल से चुप करवाती और मिशाल उसके बाद खुद को संभाल कर मनाल और बच्चे के लिए जीना शुरू कर देती है और एक रेस्टोरेंट में शेफ़ की असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी। और फिर बच्ची उसके लिए बड़ी बख्त वाली थी, वो वहाँ की सीनियर शेफ़ बन जाती है और मिशाल का MBBS मुकम्मल हो गया और वो शादी ना करने का इरादा करती है। हाल में मिशाल मनाल की आवाज़ पर माजी से हाल में वापस आई और बाहर आ गई। टेबल पर खाना लगा चुकी थी मनाल और वो सब खाना खाते हुए फिर छत पर जाकर वॉक करती। थोड़ी देर के बाद परी को सुलाने के लिए मनाल ले गई और वो चाय का मग थाम कर बैठकर सोचों में डूब गई। अजान शाह, तुम तो आगे बढ़ गए मगर हम दोनों बहनें बर्बाद हो गई। क्या इतनी नफरत करता है कोई? तुम तो मुझसे जान छुड़वाकर भाग गए मगर उस रात का तोहफा भी दे गए। तुम्हारी शर्मिंदगी की रात थी मगर वो रात मुझे बहुत अहम लगी थी, मगर वो रात मेरा सब बर्बाद कर गई, मेरा सुकून करार सब छीन गई। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो दिल में अजान शाह को मुखातिब करते हुए कहने लगी। बीबी जी मेडिसिन ले लें। अजान झुंझलाकर कहने लगा, मुझे नहीं खानी। वो गुस्से से बोलते हुए बोली, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो परेशानी से बोला, आपको क्या बेटे, मरूं या जीऊं? वो रोने लगी। तुमने नहीं जाना ना सही, मुझे भेज दो। 5 साल हो गए हमें यहाँ, मेरे बेटों की कब्रें वहाँ। अरे औलाद का क्या करना जो माँ बाप की कब्रों पर भी जाकर फाते ना पढ़ सके। मुझे अपने बेटों से मिलना है, वहाँ जाकर कुरान खानी करवानी है। ज़िद्दी अंदाज में कहने लगी, ओके ठीक है मगर थोड़े दिनों के लिए जाएंगे। अजान शाह ने हार मानते हुए कहा। बीबी जी इससे मेडिसिन लेकर खाकर लेट गए। एयरपोर्ट से बाहर सब निकलते हैं तो सामने हमीर खड़ा होता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर पुरजोश अंदाज में सबसे मिलता है और गाड़ी में बैठकर सब शाह विला की तरफ चल पड़े। और शाह विला में हमीर की बीवी और बच्चे सब बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। खाना खाकर सब लाउंज में बैठकर बातें करने लगे तो अजान शाह अपने रूम में आ गया। 5 साल के बाद वो अपने कमरे में कदम रखता है और उसका दिल दर्द से चिल्ला उठा। वो सोफे में बैठकर सर पीछे टिका गया। और कैसे हो गया मिशाल ये सब? क्यों तुमसे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत तो तुमसे पहली बार की मुलाकात में ही हो गई थी, मगर एहसास उस दिन हुआ जब दुबई के लिए रवाना हुआ, तब लगा मेरा दिल खाली हो गया। वो आंखें बंद किए उससे मुखातिब था, यार मैं अपना होटल खोलना चाहता हूँ, अपने घर शिफ्ट होना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना संभाल। आकर ये बिज़नेस। हमीर कहने लगा, अरे यार ये तेरा ही है और चाहे तो सब तेरे नाम कर देता हूँ। अजान ने उसको कहा, अरे नहीं यार मेरा ये मतलब नहीं था। हमीर शर्मिंदा होकर बोला, मुझे असल में हेवन रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आ गया है तो उसको ख़रीदने की इस्तात भी है। आज़म उसको बेच नहीं रहा यार, उसकी शेफ़ को ख़रीदने की भी कोशिश की मगर वो भी नहीं मान रही। फिक्र मत करो, ना सिर्फ इस रेस्टोरेंट की शेफ़, पूरा होटल तुम्हारा होगा। अजान शाह ने पुरयकीन अंदाज में कहा। अरे यार दोस्त हो तो तेरे जैसा। हमीर पुरजोश अंदाज में कहने लगा, ओके शाम को चलेंगे। मैं बीवी जान से एक दोस्त है उसके हॉस्पिटल का विज़िट के लिए जा रहा हूँ। सनी कहने लगा, अच्छा ठीक है वो कहती हैं। और सनी फातिमा हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोक गया। उसको दोस्त उसके साथ लेकर आया था। वो वहाँ नर्स को कहता है कि जाकर सब डॉक्टर्स को बुलवा कर लाओ। सब डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए। गाइस ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और दुबई के बहुत अच्छे डॉक्टर सनान हैं। डॉक्टर सनान एक डॉक्टर रह गई हैं, मेरी बहुत मेहनती डॉक्टर हैं, आओ उससे मिलवाऊँ। मनाल बड़े प्यार से बच्चों को ट्रीट कर रही थी। ये थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला बच्चे थे। हाय फरहान बेबी कैसे हो? वो एक बच्चे के रुखसार को प्यार से छूकर कहने लगी, मैं ठीक हूँ आंटी, पता है पूरा 15 दिन आपको मिस किया, बहुत मुश्किल से ये दिन गुजारे। वो बच्चा बोला और मिनाल खलखलाकर हंसी और फिर उसके बालों को छेड़ते हुए उठकर पीछे मुड़ी तो पीछे सनी को देखकर चौंक गई। डॉक्टर अजीम उसका और सनी का तारुफ करवाते हैं और वो लब भींचकर उसको देखते हुए उसकी साइड से निकल गई। तुम्हें पता है ये ना सिर्फ डॉक्टर्स की बल्कि मरीजों की भी फेवरेट हैं, डॉक्टर अजीम सनी को बताने लगा। मनाल बाहर निकल रही थी तो हॉस्पिटल से सनी जल्दी से उसके पीछे भागा। वो टैक्सी में बैठ गई और सनी गाड़ी उसके पीछे लगा लिया। वो एक स्कूल के सामने रुकी। वो टैक्सी से निकलकर अंदर गई और टैक्सी के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक बच्ची को उठाए बाहर आई। वो बच्ची को अंदर बिठाकर सनी की तरफ मुड़ी। क्या मसला है आपको, क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? वो तुनक्कर बोली, शादी कब हुई? वो उल्टा सवाल कर रहा था। व्हाट? वो हैरत से मुड़ी। वो तुम्हारी बेटी है क्या? वो एक और सवाल कर गया। जी हाँ मेरी बेटी है, कोई तकलीफ है क्या? वो तड़क कर बोलकर टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को चलने का कहने लगी। सनी बोझल कदमों के साथ अंदर लाउंज में दाखिल हुआ और बीबी जी के कदमों में बैठकर गोद में सर रख दिया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं बीबी जी, थकावट हो गई थी। अरे तो चाय पी ले, थकावट उतार। हमीर की वाइफ मारिया मुस्कुराकर कहने लगी और एक लड़की को आकर ट्रे रखकर बैठ जाती हैं। प्लीज़ मीट माई सिस्टर रूबी। हाय। वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और वो उसका मुस्कुराकर हाथ थाम देता है और हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हुए सब चाय पीने लगे।
ओके सर, मैं चलती हूँ। मनाल आज़म से इजाज़त चाहती है और वहाँ से निकल गई। वो वहाँ से निकल कर जाती है तो साथ ही अजान शाह और हमीर अंदर दाखिल होते हैं। हाय मिस्टर अजीम, अजान शाह और अंदर दाखिल होकर कहने लगा और चेयर पर दोनों बैठ गए। तो मेरे बारे में तो जानते ही होंगे आप, अजान शाह कहने लगा। आपको कौन नहीं जानता, आज़म मुस्कुराकर कहने लगा। आपके इस होटल को ख़रीदना चाहता हूँ। अजान शाह उसको अपना आने का मकसद बयान किया। मगर मैं बेचना नहीं चाहता, वो तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बेचना है या नहीं, मैंने कहा कि ख़रीदना चाहता हूँ। अजान शाह ने तंज़िया लहजे में जवाब दिया। और कहें आपके नए शेफ़ के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं जो आप मुँह मांगी कीमत ठुकरा रहे हैं। अजान शाह तल्ख़ अंदाज में कहने लगा। आप इंतहाई घटिया इंसान हैं, किसी शरीफ लड़की को बदनाम कर रहे हैं आप। बहन जैसी है मेरी। आज़म गुस्से से तप कर बोला। बहन रियली? वो तंज़िया अंदाज में कहने लगा। वो आपको छोड़ना नहीं चाहती और आप उसके लिए इतने गुस्से में और इतने दूध के झूले नहीं। आप उसके साथ आपका ताल्लुक़ नहीं था, मगर आपने बनाने की कोशिश की थी और आपके एक होटल के आदमी ने मुझे बताया था और मैं इस बात को मिर्च मिसाला लगाकर पेश करूंगा और उस लड़की का कैरियर तबाह हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ। अजान शाह मज़े से बोला। आज़म का रंग फ़क हो जाता है और प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दें सोचने का। वो फ़क चेहरे के साथ कहने लगा। ओके, हम कल पैसे लेकर आएंगे। वो कहकर लंबे लंबे डग भरता चला गया। उस बहरे को लेकर आओ जो इस वक्त सब जानता था। अजान शाह हमीर को कहकर गाड़ी में बैठ गया। हमीर उस बहरे की हमरा आया और दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। हाँ, अब सब बताओ। अजान शाह उसकी तरफ पैसे बढ़ाते कहने लगा। अरे साहब, बड़ी आफत चीज़ है वो शेफ़, बड़ी खूबसूरत। और आज़म साहब ने उसको अपने रूम में बुलवाया था और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। वो उनके पैरों में बैठकर रोने लगी और बताया कि प्लीज़ रहम करे, पर उसका दुनिया में कोई नहीं। हर तरफ गिद्ध उसको नोचना चाहते हैं। वो माँ बनने वाली है, उसके साथ ऐसा मत करें। उसका इतना तड़प तड़प कर रोना आज़म साहब को नरम कर गया और फिर कभी उन्होंने उसको कुछ ना कहा। पर सर, मुझे तो लगता है बाहर नज़र रखें, शायद मिलते ना हो। सर, वो लड़की इतनी आफत है, दिल तो उसका देख के मचलता है। वो लोफराना अंदाज में कहने लगा। अजान शाह का हलक कड़वा हो गया और उसके इतने लोफराना अंदाज पर बैरे के बाहर निकलने के बाद अजान हमीर को कहने लगा। लड़की बहुत कमज़ोर है, उसको आसानी से धमका कर काम करवाया जा सकता है। और तुम्हारी कब उस लड़की से मुलाकात हुई? अजान उससे पूछने लगा। यार, फ़ोन पर बात हुई 2-3 बार, वो आगे से टूट कर पड़ती है। हमीर जवाब देता है। ओके, कोई नहीं, कल हो जाएगी मुलाकात। मिशाल थकी हुई घर पहुंची तो मनाल गुमसुम सी आगे खड़ी थी। मन्नू चाय उबर रही है और किसी सोच में गुम हो। मशाल मन्नू को कंधे से हिलाकर कहने लगी। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? और तशवीश भरे लहजे में पूछने लगी। आपू बस वैसे ही, मनाल ने जवाब दिया। मासी को आज एक अंकल मिले थे, तब से लोई जा रही हैं। परी बोलती है। कोई नहीं, आप ही बस पुरासा पूछ रहा था। दांत पीस कर बोली। तुम झूठ में बोल रही हो, मिशाल शक भरी नज़रों से कहने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो झुंझलाकर कहने लगी। मनाल हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने ही सनी खड़ा था। वो कनी उतराकर निकलने लगी और सीधा डॉक्टर अजीम के ऑफिस में दाखिल हुई और उनसे फरहान की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। और सनी अंदर दाखिल होता। यार इधर आ, ये देख कुछ रिपोर्ट्स हैं एक बच्चे की। उसका अक्सर जब ब्लड लगता है तो फ़ौरन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तू बता क्या करना चाहिए? सनी रिपोर्ट्स देकर कुछ मेडिसिन लिख कर देता है। अचानक नर्स घबरा कर आई। सर, फरहान बेबी के नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो सब घबरा कर उठे। मनाल भागती हुई वार्ड में दाखिल हुई और अपना दुपट्टा उस बच्चे के मुंह के आगे रखा। सनी जल्दी से आगे बढ़ा। उसको इमरजेंसी वार्ड में जल्दी से मुंतकिल करते हैं। उस बच्चे के पेरेंट्स ज़ारों की तार रोए जा रहे थे। मनाल को अपना दिल बैठता महसूस हुआ। वो अंदर वार्ड में नहीं गई, वहीं सामने टेक लगाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर मनाल किधर है? सनी ने पूछा। वो नहीं अंदर आएंगी, इस बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट है उसकी, वो अंदर नहीं आती और इस बार उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। अजीम सनी को बताने लगा। अचानक फरहान के सांस उखड़ना शुरू हो गए और उसके साथ ही वो अपने आखिरी सांस लेता है। आज़म, सर क्यों भेज रहे हैं ये होटल? मशाल झुंझलाकर कहने लगी। मैं भी यहाँ काम नहीं करूँगी, वह हतमी अंदाज में कहने लगी। नहीं नहीं, ये मत करना, वो तुम्हें मेरे साथ बदनाम करने की कोशिश करेगा। आज़म परेशान होकर कहता है। वो जो मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की थी, उसको लेकर धमकी दे रहा था मुझे। वो माथा मसलते हुए कहने लगा। मिशाल लब भींचकर उठकर चली गई। अजान शाह अंदर दाखिल हुआ तो हमीर के साथ और उसके टेबल पर चेक रखते हुए कहने लगा। चलें फिर, उठो, चेक उठाओ और जाओ। और मैं भी यहाँ से जाऊँगी मिस्टर अजान शाह। मिशाल की आवाज़ पर अजान शाह जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ मुड़ा। मिशाल आंखों में नफरत लिए उसको देख रही थी। मुझे बदनाम करोगे? करो ना बदनाम, बर्बाद तो कर चुके हो मुझे, वो चिल्लाकर बोली। और आज तुमसे नफरत दिल की गहराइयों से महसूस कर रही हूँ। तुम घटिया थे, अब तो हद ही हो गई। जब कोई ना करता है ना तो ना ही होती है।
इनको होटल नहीं बेचना तो नहीं बेचना। वो चेक उठाकर फाड़ कर उसके चेहरे पर मारती है और दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर बदनाम करने का बहुत शौक है ना तो कहूँ तो नंगी तस्वीरें भेज दूंगी पूरे शहर में लगाना, और कहते हुए तुम्हारे साथ एक गंदी सी वीडियो बना लेती हूँ और उसको हर जगह दिखाकर वाह वाह करवाना। अजान शाह उसकी बातों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। बंद करो अपनी बेहुदा बकवास, और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। ये तुमने क्या किया मिशाल? वो घटिया आदमी है, वो तुम्हें बदनाम कर देगा। आज़म होंठ काटते हुए कहने लगा, नहीं करेगा बदनाम। वो आंखों के आंसू साफ करते हुए कहने लगी और वहाँ से निकल गई। सनी और डॉक्टर अजीम बाहर आते हैं। मनाल जल्दी से आगे बढ़ी। कैसा है वो? मनाल ने जल्दी से पूछा। ही इज़ नो मोर, डॉक्टर अजीम ने कहा, और मनाल होठों पर हाथ रखे दीवार के साथ लग गई। सनी जल्दी से आगे बढ़ा। मनाल प्लीज़ संभालो खुद को। वो रोते हुए उसके कंधे के साथ लगकर रोने लगी और सनी उसको चुप करवा रहा था, मगर वो संभल नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं छोड़ कर आता हूँ इसे घर, वो अजीम से कहने लगा और उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्कूल के सामने रोककर कहने लगा, तुम्हारी बेटी को लेना था क्या स्कूल से? वो सर हिला देती है, मगर अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। वो उसको घर के सामने उतारता है तो मिशाल भी दरवाज़ा खोल रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। मन्नू क्या हुआ? वो घबरा कर पूछने लगी। सनी आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है तो मिशाल मनाल को सहन में बिछे तख्त पर बिठाती है और सनी सब कुछ बताता चला गया। मन्नू ये क्या? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अभी मैं चलता हूँ। मिशाल उसको दरवाजे तक छोड़ने आई तो बीबी जी का पूछने लगी, बहुत रोती हैं आपको याद करके? वो बताने लगा, अगर याद करते होते तो मिलने आते, दुबई ना चले जाते। वो शिकवा करने लगी, भाभी हम नहीं आना चाहते थे मगर भाई ने हमें धमकी दी थी, वो अपनी जान दे देंगे। सनी कहता है तुम्हारे भाई बहुत खुदगर्ज है। वो सर झुकाकर बाहर निकल गया। अजान शाह घर आया तो वो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर रूम में गया। ज़मीन पर बैठकर रो पड़ा। रोते रोते उसके जहन में बेरे की बातें घूमती हैं। उसका दिमाग खोल उठा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, वो मेरी मिशाल पर गंदी नज़र रखता है। मेरा कोई बच्चा है, शायद वो तड़प कर उठकर भागा। और नीचे बीबी जी उठे, अभी मुझे मिशाल की तरफ जाना है। वो बीबी जी के पास जाकर बोला, क्या अब क्यों जाना है? क्यों जाना चाहते हो अब? बीबी जी हैरत से पूछने लगी, आपको अपने पोते या पोती से नहीं मिलना क्या? वो बीबी जी से कहने लगा, क्या कह रहे हो भाई? मैं अभी आया हूँ भाभी से मिलकर, कोई बच्चा नहीं इनका, मनाल की बेटी है। सनी जल्दी से कहने लगा, नहीं मेरी बेटी होगी। वो जल्दी से कहने लगा, ओह ये मैंने क्यों नहीं सोचा। सनी कहने लगा, मैं परी के स्कूल के बारे में जानता हूँ। सनी ने बताया, चलो अभी चलो लेकर मुझे, अजान ने बेकरारी से कहा। अजान शाह गाड़ी के रुकते ही जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर प्रिंसिपल को देखकर वो हैरान रह गया, अरे यार सरमद तुम यहाँ की प्रिंसिपल हो? वो जल्दी से परी नाम की बच्ची के बारे में पूछने लगा। परिशे नाम की एक बच्ची है तो सही, मैं बुलवाता हूँ। और फिर एक बच्ची की फिंगर पकड़कर टीचर अंदर दाखिल हुई। यही है बच्ची, सनी ने जल्दी से कहा और वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। नीचे बैठकर उसके हाथ थाम लिए और उसके हाथों को चूम लिया। आप कौन हो? परी हैरानगी से पूछने लगी। मैं आपका बाबा हूँ, अजान ने कहा। सच में? और मासी और मामा बोलते थे आप मेरे लिए बड़ा सा डोल हाउस और डोल लाओगे, वो किधर है? वो चमकती आंखों से पूछने लगी। अभी बाबा दिलवाएंगे। वो उसको गोद में उठाए कहने लगा, सरमद मैं लेके जा रहा हूँ इसे, अजान शाह ने कहा। लेकिन यार इसकी मामा को बताए बगैर कैसे? सरमद परेशान होकर कहने लगा, यार इसकी माँ के साथ कुछ इश्यू चल रहे हैं, मगर मैं छुट्टी से पहले छोड़ दूंगा। वो कहकर उसको लेकर चला गया। टॉयज शॉप पर जाकर वो जैसे पागल ही हो गए। जिस जिस चीज़ पर उंगली रखती गई लेकर देता गया और फिर उसको लेकर बीबी जी से मिलवाने लाया। किधर है मेरी बेटी? मिशाल चिल्लाकर बोल रही थी। देखिए मिस प्लीज़ बैठ जाएं, परी के फादर अजान शाह लेकर गए हैं। वाह कुर्बान जाऊं, कोई भी आकर मेरी बेटी का बाप बनकर उसको लेकर जाना चाहेगा आप भेज दोगे, मैं केस करूंगी आपके स्कूल पर। वो कहकर बाहर निकल आई और टैक्सी वाले को शाहविला की तरफ जाने को कहने लगी। शाहविला के सामने टैक्सी रुकी और वो गार्ड को धक्का देकर अंदर भागी चली गई। लाउंज में अजान शाह, सनी और बीबी जी के साथ परी को खेलते देखकर वो सीधी परी की तरफ बढ़ी और उसको गले लगाकर रो पड़ी। फिर वो एक अजान शाह के पास आकर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है और नफरत भरे अंदाज में बोली, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लेकर आने की? और मेरी भी बेटी? वो चिल्लाकर बोला, ये सिर्फ मेरी बेटी है। वो कहकर मुड़ी और परी का बैग और उसका हाथ थामते हुए हाथ छुड़वाकर अजान शाह की टांगों से चिपट गई। मिशाल उसको ज़ोर से खींचकर अलग करके ले जाने लगी। मैं नहीं जाऊँगी, वो ज़िद्दी अंदाज में कहने लगी। मिशाल उसे भी एक थप्पड़ लगाती है और अजान शाह तड़प कर आगे बढ़ता है और गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी बेटी को छुपा कर रखा और अब मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? छुपे तुम थे, बल्कि भाग गए थे दुबई, मैं बताने आई थी। वो तल्ख अंदाज में बोली, और क्या क्या बीता मुझ पर। हर आदमी मेरे जिस्म का प्यासा था, एक को मुझ पर अगर रहम आ गया तो तुम आ गए मेरी जिस्म फरोशी करने। वो भी गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। वो चिल्लाकर बोला और उसकी तरफ बढ़ा। उसे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और गार्ड से कहा, ये अंदर दाखिल ना हो। रोते हुए सड़क पर बैठ गई और आसमान भी
बरस पड़ा। यूं लग रहा था जैसे उसके गम में उसके साथ रो रहा हो। वो बारिश में सड़क पर बैठी ज़ारो की तार रो रही थी। अजान शाह अंदर दाखिल हुआ तो सनी नागवारी से उसे देख रहा था। ये आपने ठीक नहीं किया, सनी ने लब भींच कर कहा। ये मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो गुस्से से सनी पर चिल्लाया। ऐसा करो कि बच्चे को उसको मार ही डालो, हर बार पल पल मारता है, और उसे एक बार ही मार दे, उसके सारे गम खत्म हो जाए। बीबी जी तल्ख लहजे में कहने लगी। वो लब भींच कर रह गया। जा सनी ऊपर अपने रूम में, और मैं जाकर आराम करती हूँ, बीबी जी उठते हुए कहने लगी। मगर वो बाहर भाभी। सनी परेशान कुन लहजे में कहने लगा। ना उसको अंदर मत लाना, इस जनवरी की बारिश में वो भीग रही है, जल्दी मर जाएगी, उसका काम तमाम होगा, ये स्यापा ख़त्म होगा, उसको पता चलना चाहिए अजान शाह से पंगा मौत है, मरने दो, बीबी जी कहते हुए वहाँ से चली गई। अजान शाह लब भींच कर ऊपर रूम में चला गया, और थोड़ी देर बाद वो टेरेस से बाहर झांका तो वो वहीं पर दोहरी हुई थी। वो तेज़ी से नीचे भागा और बाहर जाकर वो उसके बेजान होते वजूद को अपने बाहों में भरकर अंदर की तरफ ले गया और उसको बीबी जी के कमरे की तरफ ले गया। उसके कपड़े चेंज करवा दें और हीटर ऑन कर दिया। सनी मनाल को लेकर आता है और परी उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। मनाल सनी से पूछती है कि हुआ क्या था। सनी ने उसको सब बताया और वो गुस्से से बाहर निकल गई। और अजान शाह फ़ोन सुन रहा था और उसे फ़ोन खींचकर बोली, क्यों आए आप हमारी ज़िंदगी को अजीरन बनाने? खुद तो उनको छोड़कर भाग गए थे और आज बेटी का मालूम हुआ तो आ गए हमारा सुकून तबाह करने। हमारे पास आ गई है ही क्या जो हमसे हमारी वाहिद खुशी भी छीनने आ गए आप? शर्म आनी चाहिए आपको। वो बोलते हुए उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मैं आप पर केस कर दूंगी, आइंदा परी को देखना भी मत। वो वार्न करते हुए वहाँ से कमरे में गई। मिस्टर सनी, आपने ही ये सब किया ना? इनको स्कूल का बताया। वो तल्ख लहजे में कहने लगी, यार मैं तो बस ये चाहता था भाई परी से मिले और भाभी और वो शायद फिर से एक हो जाएं। वो बेबसी से कहने लगा, लेकिन एक बात बताओ, झूठ क्यों बोला? परी आपकी बेटी है। वो अचानक बात बदल के कहने लगा, मैंने कब कहा? आपने ही अंदाज़ा लगाया, मैंने तो बस हाँ बोली। शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। शादी ना करने की वजह आप तो नहीं फिलहाल। वो चिढ़कर बोली, मगर मेरी शादी ना करने की वजह तो तुम हो। वो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सनी कहने लगा। मनाल हैरत से उसे देखने लगी। यार ऐसे मत देखो, बस जो चीज़ पास हो उसकी कदर नहीं, मगर अब तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़। वो उसका हाथ थाम कर कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता सनी जी, मेरी आप ही मान जाएंगी, आपके भाई नहीं मानेंगे। सनी लब काटते हुए सर झुका गया। मिशाल सनी और मनाल की गुफ्तगू सुन चुकी थी। मनाल के उदास लहजे पर उसके प्यार को जाहिर कर दिया था। अब इसको कुछ करना था और क्या करना था वो जानती थी। वो मनाल को आवाज़ देकर बोली कि घर चलें। सनी उनको छोड़ने आया और वो गाहे बगाहे मिरर से मनाल पर नज़र डाल रहा था। मिशाल का दिल कर रहा था जल्दी वो इन दिनों के एक कर दे। अगले दिन मिशाल अजान शाह के ऑफिस पहुंच गई। क्यों आई हो यहाँ? अजान शाह ने उसे देखकर कहा। और फिक्र मत करो, परी से दोबारा नहीं मिलूंगा। नहीं, आप चाहें तो परी को अपने साथ ले जाएं। व्हाट? कल तुम मेरे पास उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी और आज मुझे ले जाने को कह रही हो? हाँ कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी शर्त है वो ऐसी है कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। वो उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी, क्या शर्त है तुम्हारी? वो बेकरारी से पूछा। मनाल और सनी की शादी करवा दें। मिशाल जल्दी से कहने लगी, तो तुम मुझ तक पहुंचने का रास्ता अपनी बहन के जरिए बनाना चाहती हो? वो तंजिया अंदाज में कहने लगा, मैंने तो ये नहीं कहा, और अगर मैं आपके साथ रहना चाहूँ तो मैं अपनी बेटी को जरिया बना सकती हूँ, मगर मैं सनी और मनाल को एक करना चाहती हूँ। हमारे इख्लाफात की वजह से वो दोनों 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। वो उसकी बात सुनकर चौंक गया। मगर मैं हमीर की सिस्टर इन लॉ से रिश्ता तय करने का इरादा कर चुका हूँ, उसको कैसे इनकार करूँ? वो तब कर बोला, प्लीज़ एक बार और सोच लें। उनकी आंखों की जोत बुझने मत दें। और परी भी मनाल के साथ बहुत अटैच है, वो भी आपको मिल जाएगी। वो इल्तजाइया अंदाज में कहने लगी, ठीक है। वो पुरसोच अंदाज में कहने लगा, तैयार हो जाएं, हम सनी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अजान शाह सनी और बीबी जी के सर पर बम फोड़े बोला, और मैं शादी नहीं करूँगा। सनी ने तिल मिलाकर कहा, मैं ज़ुबान दे चुका हूँ। अजान शाह ने मुतमईन अंदाज में कहा और तैयार होने का कहकर खुद भी तैयार होने चला गया। गाड़ी जब मनाल के घर रुकी तो वो हैरत से अजान शाह को देखने लगा और अजान शाह ने उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दिया। अब यहीं रहना, अंदर नहीं चलना क्या? अजान शाह के कहने की देर थी और सनी जल्दी से उतरकर बाल वगैरह ठीक करते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगा। मिशाल ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया और अंदर बैठक में बिठाकर मनाल को बुलाने चली गई। मनाल रफ से हुलिये में ट्रे पकड़कर अंदर आई तो उन सबको बैठे देखकर उसकी आंखें हैरत से फट गईं और जब उनके आने का मुद्दा सुना तो बेयकीनी से उन्हें देखती रही। आपके भाई कैसे माने? वो हैरत से पूछने लगी। ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हैरानगी से परी के साथ खेलते अजान शाह को देख रही थी। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सनी उसके कान में बोला। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो तिल मिलाकर कहती। अरे अरे तौबा तौबा, मैं सच में बोल रहा हूँ। वो घबराकर कहने लगा और वो उसे घूर कर रह गई।
वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था और बीबी जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और वहीं बैठे बैठे अगले हफ्ते को निकाह का ऐलान करता अजान शाह तो सनी खुशी से पागल हो गया। अजान शाह उठकर किचन में गया और मिशाल के पीछे, तुम परी के साथ अच्छे से 7 दिन निकाल लो, फिर शायद वीडियो कॉल पर ही बात हुआ करे। वो आकर कहने लगा, नहीं, उसको अपनी आदत डालने ताकि मैं उसको याद ना आऊँ। वो आंखों में नमी लिए टूटे हुए लहजे में कहने लगी। अजान शाह को उसका टूटा लहजा तड़पा गया। वो लब भींच कर पीछे मुड़ गया। मनाल का रो रो कर बुरा हाल था। मेहंदी के जोड़े में वो सोगवार से हुस्न के साथ और भी हसीन लग रही थी। बस कर दो मन्नू, और कितना रोगी। विशाल ने तब कर कहा, मैं आपकी और परी के बगैर कैसे रहूंगी, वैसे ये परी किधर है। वो जल्दी से इधर उधर देखकर पूछने लगी। वो अपने बाबा के साथ गई है। काश आपू आपके और अजान भाई के दरमियान सब ठीक हो जाए। वो उदासी से कहने लगी, यार कल ही रुखसती करवा कर दुबई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मनाल को एक और रोना याद आ गया। मिशाल सर पकड़कर बैठ गई। निकाह के बाद मनाल और मिशाल गले लगकर इतना रोई और फिर मिशाल उसका बैग लेने चली गई और परी का हाथ पकड़कर उसको साथ ले गई। अजान शाह उनके पीछे चला आया। मामा नहीं जाऊगी, परी उससे पूछती है। नहीं, मैं बाद में आऊँगी, वो मुस्कुराकर कहने लगी, और फिर सब साथ रहेंगे, तब तक आप किसी को तंग नहीं करोगी। अजान शाह को अपने सीने में टीस सी उठती महसूस हुई। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। मिशाल परी का हाथ उसके हाथ में देने लगी। आप मासी पास जाओ, मैं आता हूँ, वो परी को कहने लगा और मिशाल के पास आकर एक ब्लैंक चेक उसको देते हुए कहने लगा, जितनी चाहो ये रकम भर लो और तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। वो मुस्कुराकर कहती है कि अपनी बेटी की कीमत दे रहे हो क्या। अजान शाह, मैं शहरीन नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में बिक जाती हूँ, और ये चेक का मैं क्या करूँगी, ज़िंदा रहूँगी तो ऐसे जीऊँगी। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट से कहती अजान शाह को एक झटके से मुड़ गया और मिशाल बिल्कुल चुपचाप मनाल के साथ आकर बैठ गई। एयरपोर्ट पहुंचकर वो परी का हाथ मनाल के हाथ में देकर कहती है कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम इसका बहुत ख्याल रखना, और प्लीज़ आज मुझसे कुछ मत पूछना। मैं बहुत थक गई हूँ, बरसों से सफ़र कर रही हूँ, आज मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हुई, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। मनाल साख सी बैठी रह गई। फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। अजान शाह के दिल को घबराहट हो रही थी। वो इतने सर्द मौसम में भी पसीने से शराबोर था। अचानक वो बाहर को भागा। सब परेशान होकर उसके पीछे भागते हैं। भाई क्या हुआ, सनी ने पास आकर पूछा। मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मुझे मिशाल को अभी देखना है। वो सब हैरानगी से उसे देखने लगे। सब गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल पड़े और वो गाड़ी रोककर भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। और साथ वाले हमसाये बाहर निकलकर वो जल्दी से पूछा, मिशाल क्या आई थी? अरे हाँ, अभी आई थी, अंदर गई है। वो फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, वो चिल्लाकर बोला और फिर पागलों की तरह कंधों के साथ दरवाजे को मारने लगा। भाई, मिशाल आपको साथ वालों के यहाँ एक चाबी रखवाती थी हमेशा। वो हमसाई ये सुनकर जल्दी से अंदर गया और चाबी लेकर बाहर आया और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर भागते हुए पहुंचा। वो पूरे घर में आवाज़ें दे रहा था और मनाल की किचन से चीख की आवाज़ सुनकर सब भागे। अजान शाह को देखा, उसके नाक से खून निकल रहा था। अजान शाह को अपनी जान निकलती महसूस हुई। लपक कर उसको उठाकर बाहर भागा और गाड़ी दौड़ाता हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो साख्त फर्श पर बैठा हुआ था। सनी पास गया तो अजान शाह फूट फूट कर रो पड़ा। हॉस्पिटल का अमला हैरान परेशान उस ऊंचे लंबे मर्द को यूं बच्चों की तरह रोते देख रहे थे और उस लड़की पर रश कर रहे थे। हम उसको मुश्किल से बचा पाएंगे, प्लीज़ मेरी मिशाल को बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा, वो रोते हुए सनी को कह रहा था। बहुत बुरा हूँ मैं मनाल, मैं उसको दर्द के अलावा कुछ नहीं दे पाया, मगर एक बार वो ठीक हो जाए मैं कभी उसको दर्द नहीं दूंगा, बस लास्ट चांस दे दे। वो मनाल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझसे माफ़ी मत मांगे, अल्लाह से मांगे। नेक बीवी अल्लाह की नेमत होती है, आपने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की है और नाशुक्री करने वाले अपनी नेमत खो देते हैं। वो तल्ख अंदाज में कहने लगी, नहीं अल्लाह ना करे। वो तड़प कर रह गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल के साथ बनी मस्जिद में गया। पूरी रात उसको नवाफिल पढ़ते देख मस्जिद के इमाम उसके पास आकर बैठ गए। क्या खो गया तुम्हारा बेटा? इमाम साहब पूछने लगे। मैं बहुत नाशुक्रा हूँ, मेरे अल्लाह बहुत नाराज़ हैं मुझसे। मौलवी साहब, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं बेटा, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, निदामत का एक आंसू गिरता नहीं कि वो माफ़ कर देता है। मगर मौलवी साहब, मेरी माँ जैसी मोहब्बत तो नहीं अल्लाह की, तो मुझे बहुत डर है। मेरी मिशाल की माँ जैसी मोहब्बत होगी ना अल्लाह की, तो वो मुझे माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। मौलवी साहब कहकर उठ गए। थोड़ी देर बाद ही सनी भागते हुए आया। भाई, भाभी खतरे से बाहर हैं। वो सद्दे में गिरकर रो पड़ा और सनी को कहता कि तुम जाओ और मैं शुक्राने के नवाफिल पढ़कर आता हूँ। कुछ कहोगी नहीं? मनाल उससे सफसार करने लगी। मन्नू, वो मेरे लिए नहीं रो रहे, उनके अंदर का गिल्ट है और कुछ नहीं। मिशाल ने तल्ख लहजे में कहा, आपको गिल्ट भी है तो भी ये कम बात तो नहीं। अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो क्या करेंगी आप? मनाल ने उससे पूछा।
मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं कुछ नहीं भूल सकती। वो कर्ब से आंखें बंद कर गई। मनाल बोझल दिल से उठ गई। अजान शाह अंदर दाखिल हुआ। मिशाल उसको स्पाट चेहरे से देखकर मैगजीन पर नजरें गाड़ गई। वो पास आकर बैठ गया। कैसी हो? वो होले से पूछा। आपको मेरी तबीयत से क्या लेना देना, और बहुत शुक्रिया आपने बचा लिया, वरना शायद मैं वहाँ मर जाती और लोगों को पता भी ना चलता। अजान शाह तड़प कर रह गया। प्लीज़ ऐसे मत कहो, वो कर्ब से कहने लगा। वो नागवारी से उसे देखती है और आगे होकर उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी भरे लहजे में कहने लगा। आई एम सॉरी बोलने से मुझे दिए गए दर्द खुशियों में बदल जाएंगे क्या? वो तल्ख लहजे में कहने लगी और वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। मिशाल को डिस्चार्ज करवाकर शाहविला लेकर आए। वो गाड़ी में ही जिद लगाकर बैठ गई। बस उसको अपने घर जाना है। अच्छा प्लीज़ अंदर चले, बीबी जी से मिलकर फिर चले जाना, मनाल ने उसको कहा। वो अंदर लाउंज में दाखिल हुए और बीबी जी सदका उतारती हैं और थोड़ी देर ही बैठती हैं, फिर जाने की जिद करने लगी तो मनाल और सनी उसको छोड़ने गए और अजान शाह ने दरवाज़ा खोला। वो तीनों हैरान रह गए। पूरे सहन में फूल बिछे थे। वो मनाल का सहारा लिए अंदर आई तो अंदर टेबल पर केक पड़ा हुआ था। वो सोफे पर बैठ गई तो अजान शाह केक लेकर उसके सामने बैठ गया। वो केक उठाकर दूर फेंक दिया और गुस्से से उसको घूरने लगी और फिर खुद ही होले से चलते हुए कमरे में चली गई। अरे भाई आप हंस रहे हो यार? सनी ने उसको हंसता देखकर पूछा। बात हंसी वाली है तो सुनेगा, हंसी नहीं रोक पाएगा। ऐसी क्या बात है, ज़रा हमें भी बताइए। यार मैं सोच रहा हूँ शुक्र है कि उसने केक ज़मीन पर मारा, अगर मुंह पर मार देती तो पहली बार। अजान शाह का थोबड़ा केक में लथपथ कैसा लगता। वो उसको कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा। सनी पहले उसके चेहरे को देखा और फिर मनाल की तरफ। फिर अगले ही पल सनी और मनाल खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर अजान शाह उनको कहता है कि तुम लोग जाओ और अपना हनीमून मनाओ। मैंने हमीर को कह दिया है तुम दोनों के लिए कमरा बुक करवा दिया है। जाओ भागो, मुझे मेरी बीवी को मनाने का काम शुरू करना है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, सनी ने उसे कहा और फिर दुआया अंदाज में हाथ उठाकर कहने लगा, या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। अजान शाह ने उसे मुक्का दिखाया और वो फिर भागे। अजान शाह खाना लेकर अंदर दाखिल हुआ तो मनाल रो रही थी। वो जल्दी से खाना मेज़ पर रखकर उसके पास आया। मिशाल क्या हुआ, कहीं दर्द है क्या? वो बेकरारी से पूछने लगा। प्लीज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दर्द याद आते हैं मुझे अपने आपको देखकर। वो चिल्लाकर बोली, ऐसे मत कहो यार, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें। वो बेबसी से कहने लगा, मुझे नहीं ज़रूरत आपकी। वो तड़क कर बोली, तुम जो कहोगी करूँगा वही करूँगा, बस खुद से दूर जाने को मत कहो। वो इल्तजाइया अंदाज में कहने लगा, अच्छा तो कल से आपके इम्तिहान शुरू होंगे, देखना चाहती हूँ मैं क्या कर सकते हैं। वो आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ जो तुम कहोगी। अजान शाह खुश होकर कहने लगा, सुबह से घर का सारा काम करना होगा आपने। हाँ बिल्कुल, मैं नाजू को अपनी हेल्प के लिए भी बुलवा लूँगा। वो नागवारी से देखती है, मैं अपने घर में नौकर नहीं रखती। उसने तुनक कर जवाब दिया, ये कोई बात हुई, मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम्हें पता भी है मैं किस तरह के माहौल में रहता हूँ, मैं थकावट से बीमार हो जाता हूँ। वो उसको कहने लगा, तो फिर ठीक है यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो तब कर बोली, ठीक है मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले खाना खाएं, किचन समेटें और फिर जहाँ मर्जी सो जाएं। सुबह जल्दी उठना है, सफाई करनी है और फिर अपने काम पर जाना। वो इत्मीनान भरे अंदाज में कहने लगी। अजान शाह सुबह उठकर नाश्ता बनाता है और मिशाल ट्रे में देखती है, ये क्या? वो नागवारी से कहने लगी, यार मुझे ऐसे ही खाना बनाना आता है, मतलब मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। वो तब कर बोली, मजबूरी है। वो सर पर हाथ फेर कर कहने लगा और वो मुंह बना कर खाने लगी। मैंने सारा काम कर दिया और दोपहर को क्या खाओगी? वो उसे पूछने लगा। मैं खुद ही खा लूँगी, वो जान छुड़वाते हुए बोली। और वो ऑफिस जाकर भी बार बार फ़ोन करता रहा। हर बार फ़ोन पर बेइज्जती करवाकर भी वही हरकत करता। शाम को जल्दी आकर वो खाना बनाने लगा। खाना खाकर वो कॉफ़ी के मग लेकर एक मिशाल की तरफ बढ़ा देता है और दूसरा खुद लेकर टीवी चलाकर बैठ गया। मिशाल कोई बुक पढ़ रही थी और वही पढ़ते पढ़ते सो गई। अजान शाह उसके पास आया और उसको गोद में उठाकर अंदर कमरे में लेकर जाने लगा और मिशाल की आंख खुल गई। छोड़े मुझे, वो तब कर कहने लगी, मगर वो उसको बेड पर जाकर लेटा देता है और वो तिलमिलाकर रह गई। पिछले 1 महीने से यही रूटीन थी उन दोनों की। अजान शाह थक कर जल्दी सो जाता। उस दिन वो उसके पास आती और खाना नहीं खाना क्या, बनाकर सो गए हो? वो झुंझला कर बोली, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो गनुदगी में कहने लगा। वो जाने लगी तो उसे आवाज़ देकर कहा, प्लीज़ मेरा सर दबा दो, बहुत दुख रहा है, थोड़ा सा दबा दो, मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। वो तड़क कर बोलकर वहाँ से चली गई। रात को मिशाल की आंख खुली तो वो पानी लेने किचन में गई तो देखती अजान शाह के हिस्से का खाना वैसे ही पड़ा हुआ है। वो तशवीश में पड़ गई। कमरे के में गई तो वो देखे वहीं लेटा हुआ है और जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार से तप रहा था। वो परेशान होकर जल्दी से सनी को फ़ोन किया और सनी आधे घंटे में पहुंच गया और बहुत मुश्किल से जगाकर उसको मेडिसिन खिलाई और फिर थोड़ा बुखार टूटा तो वो इंजेक्शन लगाया। मिशाल को मेडिसिन के बारे में बताकर बाहर निकल आया। मिशाल ने उसको दरवाजे तक छोड़ा। भाभी वो कभी हम लोगों से दूर नहीं रहे, ये उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। हमारा घर बरसों से बहुत अधूरा है, प्लीज़ उसे कंप्लीट कर दें।
सनी ने मिशाल से कहा। मिशाल बोझल कदमों के साथ कमरे में आ गई। मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरे अंदर बदला लेने वाली खसलत कब से आ गई? मैं इतनी गिर गई हूँ, मेरी ये तरबियत तो नहीं की थी। ये अजान शाह जो मेरी जान बन चुका था, कोई अपनी जान को ऐसे तड़पाता है क्या? जो शख्स एक ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता था, वो मेरी हर बेइज्जती को सह रहा है। जिस शख्स के बूट सूट निकालने के लिए अलग अलग नौकर हैं, वो यहाँ मेरे घर में झाड़ू पोछा लगा कर रहा है 1 महीने से। और कितना मिशाल अजान शाह, तुम खुद को बेहिस करोगी? वो हाथ बढ़ा रहा है, तुम हाथ झटक रही हो, तुम नाशुक्री बन रही हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुबह अजान शाह उठा तो टाइम देखकर हड़बड़ाकर बाहर भागा। जाकर देखा तो सारा घर साफ सुथरा था और वो जल्दी से किचन में गया तो मिशाल चूल्हे के आगे खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। सॉरी, रात को भी सोता रहा और आंख सुबह भी नहीं खुली। वो घबराकर जल्दी जल्दी वजाहत करने लगा। आप जल्दी से मुँह हाथ धोले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो नहा धोकर टेबल पर आया तो उसका सारा फेवरेट नाश्ता लगा था। वो बस खाने पर टूट गया। अचानक उसकी नज़र अपनी तरफ देखती मिशाल पर पड़ी तो वो जल्दी से बोला, बहुत सालों के बाद इतना अच्छा नाश्ता किया तो बस इसलिए ऐसे खा रहा हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा मतलब नाश्ता मैं ही अच्छा बनाती थी? वो मज़े से बोली, हाँ बिल्कुल, और पता है मेरा तो दिल करता था तुम्हारे हाथ चूम लूँ। वो जल्दी से बोला, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे? मिशाल ने कहा। तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा बोलना? उसने होले से पूछा। इससे पहले जवाब देती अजान शाह का मोबाइल बजने लगा। प्लीज़ ज़रा फ़ोन उठा लो, सनी का है। वो खाते हुए बोलने लगा, भाई प्लीज़ जल्दी आओ, मन्नाल को पता नहीं क्या हो गया है। वो फ़ोन उठाते तो सनी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, क्या हुआ मेरी मन्नू को? वो चीख कर बोली, वो बेहोश हो गई है, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अजान शाह भी तब तक पास आ गया और फ़ोन पकड़कर उसको तसल्ली दी। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे तो सनी दौड़कर गले लग गया, भाई मैं बाबा बनने वाला हूँ। क्या सच में? मिशाल पुरजोश अंदाज में बोलती है और फिर सब मन्नाल के पास जमा हो गए। सनी, तू डॉक्टर छुले देकर पास हुआ था? पागल इंसान, तुझे उसकी हालत देखकर तो अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर नब्ज़ तो चेक कर लेता। अजान ने सनी से कहा, अरे भाई यार, मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और नब्ज़ क्या चेक करता? खुदा की कसम, उसको बेहोश होता देखकर तो मुझे खुद भूल गया कि मैं डॉक्टर हूँ। वो सर खुजाकर बोला, सब उसको ऐसे देखकर जैसे उसके सर पर सींग आ गए हों। दूसरे पल कमरा उनके कहकों से गूंज उठा। ये क्या कह रही हो तुम? अजान शाह मिशाल को बैग पैक करते हुए देखकर उसे पूछने लगा, हम अपने घर जा रहे हैं। वो जवाब देती है, और अपने घर? वो हैरत से पूछता है, जी अपने घर। शाहविला? क्या? वो हैरत से चिल्लाता है, मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो उससे पूछने लगा, अभी सोचूंगी। उसने मज़े से जवाब दिया। ये क्या बात हुई? वो शाहविला पहुंचते ही बीबी जी तो खुशी से निहाल हो गई। सब खाना खाकर बीबी जी के रूम में जमा हो गए। थोड़ी देर तक सब बैठे और होले होले सब उठकर चले गए। वो बीबी जी के साथ ही बैठी रही। अजान शाह बेचैनी से लाउंज में इधर उधर टह रहा था। यार ऐसे कोई करता है क्या? झुंझला कर रह गया वो। अगले 3-4 दिन वो इसको ऐसे ही सताती रही और चौथे दिन ज़बरदस्ती उठाकर ले गया उसको कमरे में। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। वो केक लाकर उसके कान में आकर बोला, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मिशाल की आंखों में नमी आ गई। इन आंखों में आंसू नहीं, हमेशा खुशियाँ झिलमिलाएंगी। वो अपने होठों से उसकी आंखों पर रखते हुए बोला। केक काटकर अजान शाह उसको टेरेस पर ले गया और होले से उसके कान में कहने लगा, पता है बहुत पहले एक गज़ल पढ़ी थी मैंने, जब वो पढ़ी तब बार बार तुम्हारा चेहरा सामने आ रहा था। अर्ज़ करूँ क्या? वो मुस्कुराकर कहने लगा, इरशाद इरशाद। वो पीछे से बाहें डालकर गुनगुनाने लगा, मेरी जान है तू, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, ज़िंदगी की एक हकीकत हो, सुकून हो मेरी सोचों का, ठंडक हो मेरी सांसों की, जान हो या जान से ज़्यादा हो, सभी कुछ हो तुम, मेरी जाने जान हो, हाँ मेरी रूह का करार हो तुम, मेरी जाने जिगर जाने वफा हो तुम, हाँ मेरी जान हो तुम। आई लव यू मिशी। मिशाल उसकी इस कदर खूबसूरत इकरार से ख़ुद को उसकी मोहब्बत के मजबूत हिसार में महसूस करती है और उसके सीने के साथ लगकर होले से बोली, आई लव यू टू जान मिशी। वो खुशी से सरशार होकर उसको खुद में भींच लेता है और चांद उन पर अपनी चांदनी निछावर कर रहा था।